चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है? करें स्टार्ट, आ गए लाइव? हाँ, तबीयत फिलहाल ठीक है, थोड़ा सा आराम है। गुड इवनिंग तरुण, ऋषभ, अनन्या, शुभम, द्रपेंद्र, सूरज, प्रिया, एवरीवन गुड इवनिंग। नीतेश पटेल गुड इवनिंग। चलिए, सब कुछ ठीक है? यूट्यूब पर क्लास नहीं चल पा रही है? हाँ, यूट्यूब पर क्लास नहीं चल पा रही है, ऐप पर ही आना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण से एक दो दिन में अपडेट हो जाएगा तो क्लासेस जो है हम आपको यूट्यूब पर दे देंगे। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। क्या देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की जो क्लास है, क्लास नंबर 3 है आज। ठीक है, तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास में लगभग हम 22-23 तक पहुंच गए थे, उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर था 23। बताइए क्या आंसर आ गया इसका? शैली, भास्कर, सभी लोग बढ़िया हैं? चलिए बताइए, क्वेश्चन का आंसर आया, फटाफट से सॉल्व करेंगे, समय नहीं लगाना है, चीज़ें आपको पता है सारी की सारी। कैट एंड डॉग मेथड आपको अप्लाई करनी है, उसके थ्रू आप आंसर निकालेंगे। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ भी गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 7,000 रुपये है हमारे पास में, 7,000 रुपये हैं, जिसमें से उसने कहा, सपोज करिए दो पार्ट हमने कर दिए इसके, ए और बी। अब 7,000 रुपये में से कुछ राशि को 6%, मतलब ए को 6%, और जो बचा हुआ उसको कितने पर बोलो? 4% ब्याज पर दिया जाता है। ठीक है, 5 वर्ष में दोनों से कुल मिला के कितना ब्याज आ जाता है? तो 1,600 रुपये। 1,600 रुपये का ब्याज आता है कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना आएगा? एक वर्ष में हमें निकालना होगा कितना आएगा। तो एक वर्ष में आ जाएगा कितना? 320। 320, ठीक है, 320। तो यहाँ से एक साल में कन्वर्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि यहाँ पर भी रेट परसेंट जो है पर एनम है, एक साल का रेट ले रहे हैं, यहाँ भी एक साल का रेट ले रहे हैं। अब इसको क्या बनाएंगे आप? इसे ब्रेक करेंगे, 4% प्लस कितना? 2%। ठीक है, ये बना लिया। अब हम कहेंगे भाई यहाँ से ए और बी मिलाकर कितना है? ए और बी मिलाकर 7,000। तो 7,000 का एक साथ हम 4% अगर निकालते हैं तो 4% कितना होता है? आप कहेंगे भाई 280 होता है। 7 चौके 28, 280 होता है। ब्याज आना था कितना? 320, लेकिन आया कितना? आप कहेंगे 280। तो कितने का अंतर पड़ गया? तो आप कहेंगे अंतर आ गया, बोलो कितने का? 40 रुपए का। 40 रुपए का अंतर आ गया। 40 का अंतर इसलिए आया क्योंकि 2% वैल्यू हमने छोड़ दी है। तो ए का जो 2% हमने छोड़ा है ना, उसके कारण से 40 रुपए बच गया। तो 2% की वैल्यू कितनी है? 40। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी ए के? तो आप कहेंगे भाई होगी 20। तो हमें निकालना है ए का 100%। ए का 100% मतलब कितना? तो आप कहेंगे भाई ए का 100% मतलब 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाए, तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? हाँ, यूट्यूब पर नहीं चल रही है क्लास, मैंने बता दिया वहाँ पर कमेंट में। ठीक है, आपको ऐप पर ही पढ़ना पड़ेगा सभी को। ऐप पर मैंने फ्री कर दिया है क्लास। ठीक है, चलिए समझ आया सभी को? कोई डाउट है क्या? कमेंट करिए। 2,000 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से हम इतना भी कर सकते थे, देखो इतना सारा नहीं करना है, हम बोल सकते थे 2% के रह जाने के कारण से कितना रह गया?
40 रुपये, तो 1% का मतलब कितना हो गया, तो आप कहेंगे 20, और 100% का मतलब कितना हो गया, 100% का मतलब कितना हो गया 2000, ये हो गया 2000। इसका मतलब ये है कि ये जो इसके परसेंटेज से वैल्यू चली है, तो जब 100% वैल्यू आ जाएगी तो ये पूरा का पूरा ए आ जाएगा, पूरा का पूरा ए आ गया, मतलब क्या हो गया 4 तो 6% पर उधार दी गई धनराशि कितनी थी, तो आप कहेंगे भाई 2000। आप चाहें तो क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। कर लेंगे सभी बच्चे, बढ़ जाएं आगे। ठीक है, पहले तो नोट करिए फटाफट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। आज जो इंस्टॉलमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंस्टॉलमेंट के, जैसे जैसे क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन लेने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, सॉल्व करिए। चलिए आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2250 हो जाती है, तो धन भी निकालना है और वो दर भी निकालना है, क्या थी। ठीक है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 2100 और 5 वर्षों में क्या हो जाती है, बोलो 2250 हो जाती है, तो धन और दर ज्ञात करें। अब बात समझना, क्वेश्चन में जो हिंट है ना वो समझना है। यहां पर देखिए, मान लीजिए कि 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है, SI लगता है किसी वैल्यू पर, X लगता है, बात समझना, X लगता है, तो प्रिंसिपल तो भाई कांस्टेंट होता है, प्रिंसिपल कांस्टेंट होता है। 1 साल में R% से जो ब्याज आता है वो मैंने क्या मान लिया, आप कहेंगे भाई कितना आ गया, X आ गया। बात समझिए, R% रेट है, कांस्टेंट है, निश्चित दर है दोनों केस में, यहां भी निश्चित उतनी है यहां भी उतनी है, तो मैंने मान लिया क्या R%, तो 1 साल में क्या ब्याज आया X, तो मैं कहूंगा भाई P पर 2 साल का ब्याज क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भाई 2 साल का जो ब्याज बनेगा, ठीक है, परसेंटेज यहां से हटा देना क्योंकि नीचे मैंने कितना ले लिया, 100 ले लिया। ठीक है, तो यहां से अगर साल में दोगुना कर दूंगा तो आप कहेंगे भाई डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ब्याज 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से उसी प्रिंसिपल पे अगर मैं 3 टाइम कर दूं, मतलब 3 साल कर दूं, तो सालाना R% से ब्याज लग के मुझे कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में x मिलता है, 2 साल में 2x मिलता है, तो 3 साल में कितना मिलेगा, बोलो 3x मिलेगा। इसी प्रकार से क्योंकि सेम प्रिंसिपल जब होता है, अगर सेम प्रिंसिपल होता है तो 1 साल में अगर 1 ब्याज मिला, 2 साल में 2 ब्याज मिलेंगे, 3 साल में 3 ब्याज मिलेंगे। इसी प्रकार से 1 साल में अगर x मिलता है, 2 साल में 2x मिलेंगे और 3 साल में 3x मिलेंगे, आगे भी 4 साल में कितने मिलेंगे, 4x मिलेंगे। तो इसी हिसाब से अगर हम चीज़ों को बनाए, तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि भाई प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल P है, जब ये अमाउंट बनेगा, देखो यहां क्या है प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल P है तो यहां क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, अमाउंट बनेगा। अगर अमाउंट बनेगा तो यहां पर P तो रहेगा प्लस इसमें ब्याज जुड़ जाएगा। ये मैंने कह दिया भाई 1 साल का है R% रेट से, मैंने कह दिया भाई 1 साल का R% की रेट से, रेट क्या है, निश्चित है। यहाँ पर 1 साल में क्या हो गया, x ब्याज मिला, तो इसी प्रकार से आप कहेंगे P पर 2 साल में ब्याज क्या मिलेंगे, R की रेट से, तो आप कहेंगे भाई P तो P रहेगा, अमाउंट बन जाएगा 2x ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना बनेगा, तो अमाउंट बन जाएगा प्रिंसिपल प्लस 2x। समझ आ रहा है। इसी प्रकार से मुझे बताइए कि भाई 3 साल में P से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भाई 3 साल से अगर देखा जाए ये रेट होगी और यहाँ पर P प्लस कितना हो जाएगा, 3x। तो यही चीज यहां पर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लिखी हुई है, यही चीज यहां पर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू लिखी है। कैसे लिखी हुई है,
मैंने कह दिया कि 3 साल में, देखो 3 साल में कोई धनराशि, 3 साल में कोई धनराशि कितनी हो गई, P से P प्लस 3x हो गई, और वही धनराशि जो है 1 साल में कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 साल में होती है मात्र इतनी P प्लस एक्स। क्या होती है, P प्लस एक्स होती है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना होगा 1 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट निकालना मुझे डायरेक्ट, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा, तो आप कहेंगे भाई इससे कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2 साल का इंटरेस्ट आएगा, 2 साल का इंटरेस्ट बस बचेगा। कितना बचेगा, 1 साल का इंटरेस्ट हमने क्या माना था, x माना था, तो 2 साल का कितना हो गया, 2x हो गया। तो मैं कहूंगा भाई 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई x होगा ओनली। अगर 1 साल का इंटरेस्ट है x, तो x इंटरेस्ट है किस पर, P पर, इनटू क्या करोगे आप 100% कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, रेट का परसेंटेज आएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, रेट का परसेंटेज हमें निकालना होगा, तो 1 साल का जो भी इंटरेस्ट बनेगा प्रिंसिपल के ऊपर रख करके 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, रेट का परसेंटेज। क्लियर है? हाँ, 2000 और 2.5% रेट होगा। क्लियर है सभी को? जिनका आ गया है उनको तो क्लियर ही है, जिनको नहीं आया वो इस बात से समझेंगे। तो इसी प्रकार से जब भी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा कि कोई धनराशि यहां पर देखो 5 वर्षों में, पहले ये लिखना बड़ी वाली वैल्यू, 5 वर्षों में, 5 वर्ष में या 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो कितनी हो रही है, 2250 हो रही है। और वही धनराशि अगर हम देखेंगे तो केवल 2 वर्षों में कितनी होगी, तो उसने कहा 2100 होगी। क्लियर है? तो आपको क्या करना होगा, यहां पर माइनस करना होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रिंसिपल भी है। इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से होगा, ठीक है, प्रिंसिपल भी होगा और जो अलग से ब्याज होगा वो भी होगा, इसमें भी प्रिंसिपल भी होगा, जो अलग से ब्याज होगा वो भी होगा। तो हम कहेंगे भाई जब माइनस करेंगे जो भी प्रिंसिपल इसके अंदर रहा होगा, क्योंकि अमाउंट है तो प्रिंसिपल रहा होगा वो कट जाएगा, केवल हमारे पास इंटरेस्ट बचेगा। जो इंटरेस्ट बचेगा कितने वर्षों का बचेगा, 3 वर्षों का। जैसे कि यहां पर हमने डिफरेंस किया ना कि 2 वर्षों में 2x आ गए, तो 1 वर्ष में क्या आ गया, 1x आ गया। इसी प्रकार से यहां पर 3 वर्षों में कितना आ गया, आप कहेंगे 150 रुपए हो गए। तो ये 150 रुपए जो है ना, ये जो 150 रुपए है ना, ये 150 रुपए जो है ना वो 3 वर्षों का, कितने वर्षों का, 3 वर्षों का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज हमें यहाँ से निकालना होगा। तो आप कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज कितना, 3 5 15 मतलब 50 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 50 रुपए। समझ आए? क्लियर है? जब 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास में आ गया है, 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास में आ गया है, जैसे मैंने यहां पर लिखा है कि भाई 3 वर्ष का जो अमाउंट है वो P प्लस 3x है। इसका मतलब ये है कि आपको 1 वर्ष में ब्याज मिला था x, तो 3 वर्ष में कितना मिला है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष में डेफिनेटली कितना, आप कहेंगे 3x मिला। जब 3x मिला है 3 वर्ष में, तो 3x 3 वर्ष का ब्याज है, तो मतलब प्रिंसिपल कितना है, P है। तो इसी प्रकार से 1 वर्ष का यहाँ पर कितना आ गया, 50 आ गया। तो हमें 2 वर्ष का अगर कर लें इसको, अगर 2 वर्ष का कर लें, 2 वर्ष का ब्याज हमें पता चल गया कितना होगा, 50 दूनी कितना हो गया, 100, 50 दूनी हो गया 100। जब 50 दूनी 100 है, इसका मतलब 2100 जो है ना, जो 2100 वैल्यू है हमारे पास में, इसमें 100 रुपए कितने सालों का, 2 वर्षों का ब्याज जोड़ा है, तो 100 हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2000। तो हमें कह सकते हैं भाई ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा SI था, कितने साल का, 2 साल का। क्लियर है? इससे भी निकाल सकते हो आप प्रिंसिपल। जब 1 वर्ष का ब्याज 50 है तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 का गुणा यहाँ करोगे, 5 का गुणा यहाँ करोगे, तो 5 का गुणा कर दिया तो 250 हो गया। तो 250 इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ से भी 2000 आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ब्याज की दर। जब 1 वर्ष का SI आ गया, जब SI आ गया आपके पास, SI फॉर 1 ईयर, जब SI फॉर 1 ईयर आ गया, कितना आ गया, 50। तो 50 रुपए का जो ब्याज है वो 1 साल में कितने पर मिला है, 2000 पर। इनटू क्या करोगे आप, 100%। 100% नहीं करना तो फ्रैक्शन बना लो फिर, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, परसेंटेज लग जाएगा कितना, 5/2%। और 5/2% का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे भाई 2.5%, 2.5%। तो ये हो जाएगा आपका रेट परसेंट पर एनम। क्लियर है? अब बताइए, कमेंट करेंगे सभी बच्चे, क्लियर है क्या सभी को? प्रिया, सोनी, भास्कर, सौरभ, कृति, भावना, पंकज, नितेश, कमेंट करिए भाई सभी लोग। बना पाएंगे?
सभी को बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में क्या किया है उसने, नोट हो गया सभी का। इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, यहां पर रेट कांस्टेंट रखी है, यहां पर क्या है, रेट कांस्टेंट रखी है। मतलब यहां पर 5 वर्ष की बात की है कि भाई 5 वर्षों में 2250 रुपए धनराशि हो रही है, लेकिन रेट कुछ भी हो सकती है, R% यहां भी लग रही है। और यहां उसने 3 वर्ष लिए, कितने वर्ष लिए, 2 वर्ष लिए है ना, 2 वर्ष लिए। यहाँ पर कितने वर्ष लिए, 2 वर्ष, और 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो गया, तो उसने कहा भाई 2100 हो गया। तो यहाँ भी रेट वही है जो ऊपर थी, क्या है, R%। ठीक है, समझ आ रहा है। तो मैं एक और सवाल इसी तरह का करवाता हूं, पहले आप करके बताएंगे, फिर मैं रेट के ऊपर जो क्वेश्चन बना है, मतलब वहां पर क्या है, टाइम की जगह पे क्या दे देगा क्वेश्चन। अगर ऐसा बन जाए कल को क्वेश्चन, अगर ऐसा बन जाएगा कि भाई 5% से इतना हो गया और 2% से इतना हो गया, जबकि टाइम दोनों केस में क्या है, बराबर है, यहां भी वही टाइम है और यहां भी वही टाइम है, मतलब ऐसा क्वेश्चन बनेगा आगे चल के। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, तब हमें क्या निकालना होगा, तब हमें टाइम की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, टाइम की वैल्यू निकालनी होगी कि वो टाइम की वैल्यू है क्या। तो यहां से देखो 5% से कितना हो गया, इतना हो गया, और 2% से इतना हो गया, इसको आप साइड में रखो, ऊपर भी टाइम टी होगा और नीचे भी टी होगा, जो भी टी की वैल्यू है। क्लियर है। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, आप जैसे माइनस करेंगे तो फिर यहां पर क्या बनने वाला है कि 3% से कितना आ गया, तो आप कहेंगे भाई 150 आ गया। तो इसका मतलब 1% अगर ब्याज होता तो कितना आता, मात्र 50 आता। कितना आता, मात्र 50 आता। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि भाई P, यहां पर देखिए P मतलब प्रिंसिपल है। जब 1% से 50 आया है तो आप 2% की वैल्यू निकालिए, तो 2% की वैल्यू कितनी होगी, 100। 2% ब्याज कितना है, 100। और यहां से अगर हम देखेंगे 5%, तो 5% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे भाई 250। क्लियर है। तो टाइम कितना लगा इसके लिए, तो आप टाइम निकालोगे तो आप कहेंगे भाई प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 2% ब्याज है 100, तो 100 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 2000। तो प्रिंसिपल हो गया 2000। अब मैंने 2000 प्रिंसिपल रखा। रेट मेरा क्या है, मैंने कहा 1%, क्या है 1%, तो 1/100 हो गया। और टाइम कितना लगा, बोलो टी लगा, मैंने टी की वैल्यू ले ली यहाँ पर। और 1% पर ब्याज मैंने कितना लिया है, 50 लिया है, तो 1% पे कितना है, 50 है। तो यहाँ से हमें ये करना होगा भाई, यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, फिर आपका जो टाइम की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.5 साल। 5/2 मतलब टाइम कितना आएगा, 2.5 साल। समझ पा रहे हो। मतलब यहां भी 2.5 साल का समय है और यहां भी 2.5 साल का समय। समय कांस्टेंट हो गया, पहले रेट कांस्टेंट थी, अब रेट अलग अलग कर दी, 5% 2%, यहां पर टाइम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहां भी 2.5 साल और यहां भी 2.5 साल। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन के माध्यम समझेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन में स्किप कर रहा हूं, 25 वाला अभी हम करेंगे, रेट वाला है। अभी यहां पर 26 वाला सवाल करिए पहले आप लोग। ठीक है, 26 वाला सवाल करिए। जो 26 वाला सवाल है ना, वो 24 नंबर सवाल के जैसा है, तो आप बना पाएंगे आसानी से। इसमें या तो प्रिंसिपल पूछा जाता है या तो रेट पूछी जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए कोई धन यहां पर एक निश्चित दर से 5 वर्षों में क्या हो रही, 10,000 हो रही, और 7 वर्ष में 10,800 हो रही। तो आप यहां लिख दो 7 वर्ष, समय दिया है ना, 7 वर्षों में कितनी हो रही है, 10,800 हो रही है। जबकि 5 वर्षों में कितनी होगी, बोलो। आप कहेंगे भाई 10,000 होगी। ज्यादा टाइम आप ऊपर लिखिए और कम टाइम नीचे लिखिए और माइनस कर दीजिए। यहां पर रेट जो है कांस्टेंट है दोनों जगह, R%। रेट क्या है, दोनों जगह फिक्स है। तो रेट की वैल्यू निकालनी, आप जब माइनस करेंगे तो यहां से माइनस करने पर 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, केवल ब्याज बचेगा। 2 वर्षों में जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप कहेंगे भाई 800 आ रहा है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज जो बनेगा वो बनेगा 400। अगर पूछे प्रिंसिपल बताओ, अगर पूछता प्रिंसिपल बताओ, तो हम ये कहते कि भाई 1 वर्ष में 400 ब्याज लग रहा है, तो 5 वर्षों में आप कहेंगे भाई 5 चौके 20, 2000 ब्याज लगा। तो 2000 ये अमाउंट है, तो अमाउंट में से आप 2000 कम कर दोगे तो क्या बचेगा, 8000। तो 8000 होगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, बोलो। आप कहेंगे भाई 8000। क्लियर है। अगर पूछा जाता तो हम प्रिंसिपल बताते 8000। ठीक है। लेकिन रेट निकालना है तो रेट तो प्रिंसिपल के हिसाब से निकलेगी जो भी ब्याज होगा। तो मैंने कहा इस प्रिंसिपल पे 1 वर्ष का ब्याज आप कैलकुलेट करोगे, है ना, कितना रेट बनाएगा। तो मैं आपसे कहता हूं भाई यहां पर
400 रुपये का ब्याज मिल रहा है 8000 पर एक वर्ष में, तो रेट क्या बनेगा इंटू 100%, तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई ये बनेगा रेट का परसेंटेज। क्लियर? तो यहाँ से देखिएगा अगर कैंसिल आउट करें तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 8 पंचे 40 और 5 ये आ गया और परसेंटेज ये, तो कितना हो जाएगा 5% हमारा आंसर हो जाएगा। बना पाएंगे? क्लियर है सभी को? कमेंट करेंगे, सभी का आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रेट परसेंट पर एनम निकालना हो, पर एनम मतलब प्रति वर्ष, तो प्रति वर्ष लगने वाला ब्याज आपको निकालना पड़ेगा, मतलब एक वर्ष का ब्याज आपको निकालना पड़ेगा। एक वर्ष का ब्याज आप प्रिंसिपल के ऊपर रखेंगे, इंटू 100% करेंगे, आपका क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। जो जो चीजें मैं बताते चल रहा हूं उसको ध्यान से सुनते चलिए, उसी को आपको फॉलो करना है, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करना है, हर एक चीज आपको बनेगी सिंपल इंटरेस्ट में, घबराने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? बढ़ जाएं। अब वापस आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है जो मैंने बना के बताया था 24 से रेट के टर्म में, तो ये रेट के टर्म में क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम यहां पर फिक्स दिया जाएगा और रेट यहां पर चेंज कर दी जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कोई धनराशि या कोई धन 5% की दर से 3500 हो जाती है। 5% के हिसाब से अगर चले तो कितनी हो जाएगी अमाउंट? 3500 हो जाएगी। लेकिन अगर वही धन अगर देखते तो 3% के हिसाब से चलते तो कितना हो जाता बोलो? 2500। मतलब हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस एसआई है, ये प्रिंसिपल प्लस एसआई, मतलब ब्याज इसमें जुड़ के बनाऊंगा मैं तो प्रिंसिपल इसी से निकलेगा। क्लियर है? अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूं, टाइम इस जगह भी उतना ही है और टाइम इस जगह भी उतना ही है। टाइम क्या है? कॉन्स्टेंट। देखो एक निश्चित समय में, ठीक है, कोई धन 5% दर से 3500 हो जाती तथा 3% दर से 2500 हो जाती। धन और समय ज्ञात कीजिए। समय मतलब दिया नहीं, दोनों केस में क्या है? फिक्स है, या तो ये बोल देगा निश्चित समय। क्लियर? तो आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या बनेगा? यहाँ पर 2% बनेगा, तो 2% ब्याज का जो बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा 1000। तो हम कह सकते हैं भाई 1% ब्याज कितना बनेगा? तो आप कहेंगे भाई 500। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो 5% की वैल्यू निकालो या तो 3% की वैल्यू निकालो, जिसकी वैल्यू निकालोगे उसका ब्याज आ जाएगा। तो मैंने कहा 1% से ब्याज कितना है? 500, तो 3% से कितना होगा? तो आप कहें 3% से होगा 1500। तो ब्याज की वैल्यू कितनी बनेगी? 1500। ब्याज की वैल्यू कितनी होगी? 1500। तो मैंने कहा इस 2500 के अंदर 1500 ब्याज है। अगर 2500 में से मैं 1500 माइनस कर दूंगा, अगर 2500 में से अगर मैं 1500 माइनस भी कर दूं जो कि 3 साल का ब्याज है, तो 1000 बचेगा। तो 1000 क्या आएगा बोलो? प्रिंसिपल आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने देखा कि 1% का जो मान है, जो 1% का मान है वो कितना है? 500 है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5% का मान निकालता तो इससे भी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो? 2500। तो यहाँ पर लगा है ऊपर 2500 ब्याज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट यहाँ 5% पे कितना है? 3500। तो 3500 में से 2500 अगर ब्याज के हैं तो इसका मतलब क्या होगा? 1000 आ जाएगा प्रिंसिपल। यहाँ भी वही प्रिंसिपल आ गया, बोलो कितना? 1000। तो प्रिंसिपल तो आपके पास आ चुका है। कितना आ चुका है प्रिंसिपल? तो प्रिंसिपल आप कहेंगे प्रिंसिपल आ गया है 1000। बात क्लियर है? तो यहां से प्रिंसिपल निकल गया। फटाफट से नोट करिए। क्लियर है? हाँ, वेरी गुड अनन्या, उर्वशी, बहुत बढ़िया। तो देखो प्रिंसिपल तो आ चुका है, मिटा दूं इसको। प्रिंसिपल तो आ चुका है। प्रिंसिपल कितना आ गया? तो आप कहेंगे भाई प्रिंसिपल आ गया है, प्रिंसिपल आ गया 1000। अब 1000 जो है 3% की दर से कितना हो जाता है? 2500 बन जाता है। और 5% अगर ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना बन जाता है? आप कहेंगे 3500। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें 1000 प्रिंसिपल है और 1500 ब्याज है। ठीक है, ये ऐसा ही कर लो आप और ये कर लो आप प्रिंसिपल। इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर प्रिंसिपल कितना है? 1000 और ऐसा ही कितना है? 2500।
2500, ठीक है। ये क्या है SI, क्यों? क्योंकि 5%, आपको पता है 1% के हिसाब से SI कितना बन रहा है, 500 बन रहा है, तो 5% के हिसाब से 2500 बना और 3% के हिसाब से 1500 बना। क्लियर है? अब मैं आपसे कहता हूँ टाइम अगर कांस्टेंट है तो हमें टाइम निकालना है, दोनों जगह कांस्टेंट होगा, तो मैं आपसे कहता हूँ भाई प्रिंसिपल कितना है, P × R × T/100 से क्या बनता है बोलो, SI, ये होता है SI बनता है। तो मैंने कहा प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट में ले रहा हूँ 1%, अगर मैं 1% ले रहा हूँ तो 1% का ब्याज रखूंगा, अगर मैं 3% ले रहा हूँ 3% की ब्याज रखूंगा, अगर मैं 5% ले रहा हूँ तो 5% की ब्याज रखूंगा। तो यहाँ पर 1% लिया और T टाइम लिया, PRT/100 बराबर 1% लिया तो 1% का ब्याज रखेंगे हम कितना, 500। तो यहाँ पर ब्याज कितना है बोलो, 500। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो प्रिंसिपल हमारे पास में हो जाएगा कितना, 1000, ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है? बिल्कुल सत्यम शुक्ला, वी आर स्पीकिंग फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स, ठीक है, एज वेल एज फॉर व्यापम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सभी के साथ हम खड़े हुए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी सॉफ्टवेयर हमारा चल नहीं रहा है, नहीं तो यूट्यूब पर आपको लाइव मिल जाते हैं इसको लेकर के, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल लगे रहिए, और ज़रूरी है आप सभी का एक साथ खड़ा होना, ठीक है। संघर्ष की घड़ी में सभी लोग एक साथ खड़े हों। क्लियर है? बना पाएंगे? अगर मुझे इससे नहीं करना है, मतलब 1% से नहीं करना है, तो आप इससे कर लीजिए भाई, 3% से कर लीजिए। 3% के हिसाब से अगर देखेंगे तो ब्याज कितना बनेगा, 1500। तो मैं कहता हूँ भाई प्रिंसिपल कितना है, 1000, रेट कितना 3%, और टाइम कितना है T बटे में कितना 100। तो इसका ब्याज 3% से कितना, 3% से कितना बनेगा, 1500। तो यहाँ पर आप 1500 रखिए, तो भी आप सोल्व करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ से बन जाएगा 3 5 15 50। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 50। क्लियर है? देखो यार, हम तो हमारे बच्चों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कभी भी कोई बच्चा मुझे फ़ोन भी करता है, कभी भी किसी चीज़ को लेकर के, तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ मैं, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग हो। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको एक साथ खड़े होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा रहना पड़ेगा इस केस में। क्लियर है? चलो, तो ये भी बन गया 26 नंबर। अब यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, इसी तरह का एक सवाल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर हिंदी में संयोजित नाम का वर्ड मिलेगा और इंग्लिश में कंपाउंडेड नाम का वर्ड मिलेगा या कंपाउंड नाम का वर्ड मिलेगा। यहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट की ही बात हो रही है। क्लियर? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की ही बात हो रही है। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि भी 18,750 रुपए एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह से डाले गए कि भी जब 18 वर्ष की आयु में आए तो उन्हें समान धन प्राप्त हो। समान धन प्राप्त हो मतलब उनके अमाउंट जो है, अमाउंट बराबर हो, अमाउंट ऑफ ए और अमाउंट ऑफ बी। मान लो 2 बेटे हैं ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी के अमाउंट क्या हो, सेम होने चाहिए। अमाउंट की बात कर रहे हैं, ना कि सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होने वाली कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, 2 से 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अमाउंट बराबर करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं ए और बी। ए और बी को 18,750 रुपये बांटना है, 18,750 रुपये बांटना है। क्लियर? ये भी 18 वर्ष की आयु का हो जाए और ये भी 18 वर्ष की आयु का हो जाए तो इन्हें समान धनराशि प्राप्त होगी, मतलब इनके ब्याज लगने के बाद अमाउंट क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, ऐसा उसने कहा है। क्लियर? अब इस छोटे वाले की आयु कितनी है, इसकी हमने मान ली है 12 वर्ष की आयु है, और इसकी आयु कितनी यहाँ पर दिया हुआ है, 14 वर्ष की आयु है। 14 वर्ष की आयु है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितने साल बढ़ेगा, आप कहेंगे भाई 6 वर्ष बढ़ेगा। कितने वर्ष बढ़ेगा, 6 वर्ष। और यहाँ से यहाँ जाएगा कितने वर्ष बढ़ेगा, 4 वर्ष बढ़ेगा। 4 वर्ष बढ़ेगा, और हर एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 5%। ठीक है, 5% ब्याज की दर है। यहाँ भी कितना मिल रहा है, 5%। इसका मतलब ये है कि ए को आप कहेंगे 1 वर्ष में मिल रहा है 5%, तो 6 वर्ष में 5 6 30% ब्याज मिला, 30% ब्याज मिला। ठीक है, और बी को मिल रहा है कितना, आप कहेंगे 1 वर्ष में 5%,
तो 4 वर्ष में कितना हो गया, 5 चौके 20% ब्याज मिला। क्लियर है? तो इसको मिलेगा टोटल अपनी धनराशि पर 30% ब्याज, इसको मिलेगा अपनी धनराशि जो इसके हिस्से में आई है उस पर मिलेगा 20% ब्याज। क्लियर है? टोटल कितने वर्षों में, जब ये 18 वर्ष तक पहुंच जाएंगे तो इसको अपनी वैल्यू पर 30% मिलेगा और इसको अपनी वैल्यू पर 20% मिलेगा। ये क्वेश्चन सीख लेना, आपको भविष्य में अपने बच्चों के लिए वसीयत जो है उसका नामांतरण करना पड़ेगा, तब आपको हो सकता है कि दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्लियर है? कि भाई कैसे बैंक में जमा करें कि हमारे बच्चे जब उस एज के हो जाए तो उनको कोई गिले शिकवे ना हो। ठीक है? तो देखिए, अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया होता कि उनको यहां पर समान धन प्राप्त हो, ये नहीं बोला होता, धन की जगह पर क्या आ जाता, समान ब्याज आ जाता। अगर ब्याज आ जाता कि समान ब्याज प्राप्त हो तो हम ये कहते भाई ए धनराशि पर 30% ब्याज और बी पर जितना मिला, कितना मिला, 20% ब्याज। तो ये 20% क्या है, यहाँ पर ब्याज है, ये 30% क्या है, ब्याज है। अगर समान ब्याज मिले तो मतलब ब्याज ही बराबर होंगे, लेकिन यहाँ ब्याज थोड़ी बराबर करना है, ब्याज थोड़ी बराबर करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 30% का मतलब हम फ्रैक्शन में देखें तो आप कहेंगे भाई होगा ये 30/100, 30/100। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 100 है, 100 पर 30 ब्याज लगे तो अमाउंट कितना होगा, 130। अमाउंट कितना होगा, 100 प्रिंसिपल था तो 30 ब्याज के जोड़ गए तो कितना होगा, 130। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ऊपर वाली वैल्यू पहले क्या था ये, अगर इसको मिटा देंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, 30 ब्याज हो जाएगा। लेकिन अभी ये क्या है, अमाउंट है। क्लियर है? 100 में जुड़ गया तो अमाउंट हो गया। तो ये अमाउंट है, अगर मैं इसको पर को हटा दूं, सेंट को हटा दूं, तो आप कहेंगे भाई कितना बन गया, 130% बन गया। क्लियर है? इसी प्रकार से 20% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, अगर 20/100 ही लिख दूं मैं 1/5 ना लिखने की जगह पे, तो इसका मतलब ये वैल्यू थी उसकी प्रिंसिपल, इस पर 20 ब्याज मिलेगा तो कितना हो गया बोलो, आप कहेंगे 120। तो ये अमाउंट है। अब सेंट हटा दो यहाँ से और पर हटा दो तो क्या हो जाएगा, 120% हो जाएगा। क्लियर है? 120% हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अमाउंट करना है आपको बराबर। जब अमाउंट बराबर करने तो हम ये कहेंगे ब्याज बराबर नहीं करने, क्या करना है, अमाउंट बराबर। तो ए का अमाउंट कितना बनेगा, 30% ब्याज है तो 130%। ए वैल्यू का 130% बराबर होगा बी वैल्यू का कितना, 120%। तो इन दोनों के अमाउंट हो गए, तो ये अमाउंट क्या है, बराबर है। अब परसेंट से परसेंट आप क्या करोगे, परसेंट से परसेंट आप काट दोगे, तो परसेंट से परसेंट यहाँ से कट जाएगा। ठीक है? और इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर A/B आ जाएगा। इतना सा सवाल है, A/B आ जाएगा तो A का मान कितना आएगा, A का मान आएगा 12, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा ही हुआ है। और B का मान कितना हो जाएगा, तो B का मान हो जाएगा 13। तो ये हो गया 13। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई A को मिल रहा है 12 और B को मिल रहा है 13, तो A और B मिलाकर 13 और 12 कितना हो गया, 25। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी, 18,750 है। कितनी है, 18,750 है। क्लियर है? बना पाएंगे? तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18,750। 25 यूनिट की वैल्यू 18,750 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी, आप कहेंगे भाई 25 7 175। ठीक है? 12 25 5 125। तो यहाँ पर हो जाएगी 1 की वैल्यू 750, 1 की वैल्यू आ गई 750। एक इकाई का मान 750 है। तो छोटा वाला बेटा क्या है, 12 साल का है। कौन है भाई, ए। तो एक हिस्से में कितने आए, 12 यूनिट आए, 12 यूनिट आए। तो 12 यूनिट की वैल्यू मतलब ए की वैल्यू निकालनी, तो इसको 12 गुना कर देना और इसको भी 12 गुना कर देना। तो 750 × 12 कितना हो जाएगा बोलो, 9000। आप कैलकुलेट करके देखिए, 9000 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। समझ नहीं आया, बिल्कुल समझाऊंगा, एक बार फिर से समझाऊंगा, पहले फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है? पहले नोट करेंगे सभी बच्चे। देखो क्या है, चीजें समझने वाली बात है कि पिताजी के पास में केवल कितना पैसा है, 18,750।
वो इस पैसे को इस तरह से डिपॉजिट करना चाहता है, रेट क्या होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट का रेट होना चाहिए, ठीक है, रेट होगा सिंपल इंटरेस्ट का। और मैंने कहा भाई 18,000 जो 750 रुपये हैं, 18,750 रुपये, इसके दो टुकड़े कर दिए, ठीक है। अभी ही इन्होंने क्या कर दिया, इसको ए हिस्सा दे दिया, इसको बी हिस्सा दे दिया, ठीक है। ये दोनों मिलाकर 18,750 होंगे। अब ए जो है ये क्या है, ये है प्रिंसिपल पहले वाले का, ए वाले का, ये प्रिंसिपल है। आप जानते हो अमाउंट कैसे बनता है, तो अमाउंट बनता है, हमें अमाउंट बराबर करना है, तो अमाउंट ऑफ ए, तो आप कहेंगे भाई प्रिंसिपल वैल्यू होती तो प्रिंसिपल तो रहता ही, इसका ऐसा ही क्या बनेगा, R इंटू टी अपॉन 100। मैंने बताया था कि ये होता है PRT बाई 100 SI, और ये क्या है बोलो प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल SI जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। क्लियर है, अमाउंट बन जाता है, बात समझ पा रहे हैं। अमाउंट बनाने के लिए प्रिंसिपल में SI जुड़ना जरूरी है, तभी जाके क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा। $9,000 में इंटरेस्ट ऐड नहीं है अभी। मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, इतनी बात समझ आई क्या, जो मैं समझा रहा हूं इसको ध्यान से समझ लीजिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी, जो भी डाउट आ रहा है पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डिटेल में सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक। अमाउंट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिंसिपल में SI जुड़ना जरूरी है। तो मैंने कहा भाई यहां पर प्रिंसिपल ए का प्रिंसिपल ए ही माना, बी का प्रिंसिपल बी माना, मान लिया कि ए को ए मिला तो बी को बी मिला। क्लियर है, या फिर आप ऐसा कर लो, ए को एक्स मिला है तो इसको कितना मिला, आप कहेंगे भाई 18,750 माइनस एक्स, ऐसा भी तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा करोगे थोड़ी और लंबी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको ए ही मान रहा हूं और इसको बी ही मान रहा हूं, इसको ए रुपए मिले, इसको बी रुपए मिले। अब ए का जो अमाउंट बनेगा, ए का जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट ऑफ ए का अमाउंट क्या बनेगा, आप कहें ए का प्रिंसिपल है ए प्लस ए पर ब्याज है ए इंटू कितने साल का ब्याज है, आप कहेंगे ये बच्चा 12 साल का था, 12 से उसको 18 वर्ष का होने के लिए 6 वर्ष लगेंगे, और रेट क्या होगा 5%, तो 5% तो 5/100, और कितने वर्ष लगेंगे, 6 वर्ष लगेंगे। 12 वर्ष का है ये कितने का, 12 वर्ष का छोटा वाला बेटा, 18 वर्ष का होना है तो 6 वर्ष। तो मैंने कहा भाई ए इसका प्रिंसिपल है तो ART बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है यहाँ पर SI है, और SI जो है इसमें प्रिंसिपल में जुड़ गया तो इसका अमाउंट बन गया, ये इसका बना। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूंगा कि भाई अमाउंट ऑफ बी क्या बनेगा, तो आप कहेंगे भाई अमाउंट ऑफ बी बनेगा बी प्लस बी पर ब्याज, बी पर ब्याज कितना है, आप कहेंगे 5% से ब्याज यहाँ लग रहा है ना, और यहाँ कितने साल का, 4 वर्ष का, क्यों, क्योंकि ये 14 वर्ष का है। अगर ये 14 वर्ष का है, 14 से 4 वर्ष बड़ा होगा तो 18 वर्ष का हो जाएगा, तो इस पर 4 वर्ष का ब्याज है, तो इसका ब्याज और इसका प्रिंसिपल, इसका अमाउंट, इसका ब्याज और इसका प्रिंसिपल, इसका अमाउंट, तो ये दोनों अमाउंट क्या है, बराबर करने ये दोनों। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, 100 का यहाँ गुणा होगा तो 100, और यहाँ पर 5 × 30, तो ये 100A और ये 30A कितना हो जाएगा, 130 है। तो हम ये कह सकते हैं ऊपर वाले से क्या आएगा, ए का अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट ऑफ ए और अमाउंट ऑफ बी, ऐसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इसको अमाउंट कर लेना आप, अमाउंट और यहाँ भी अमाउंट। क्लियर है, अब ये अमाउंट बराबर करने, तो मुझे बताइए कि यहाँ पर इसका गुणा होगा 100A बन जाएगा, और ये 5 × 30 तो कितना होगा 130A बटे में कितना होगा 100। क्लियर, बराबर। यहाँ पर देखिए 100B और 5 × 20 तो कितना होगा 120B बटे में 100। मैंने जो बटे में 100 लिखा है ना, अब ये चीज आ गई है, मैंने इसको लिखा ही नहीं था ना पिछली बार, मैंने क्या कर दिया था, जैसे ये लिखा है 130/100 और ये क्या लिखा है ए, तो मैंने क्या किया 100 मतलब सेंट, और ये मतलब क्या पर, तो ये पर हो गया और सेंट हो गया, तो ए का 130% कर दिया था मैंने डायरेक्ट, ठीक है। ए का कितना कर दिया था 130%, तो यहां पर मैंने सीधा बना दिया 130% ऑफ ए बराबर है 120% ऑफ बी। ये स्टेप पे आपको सीधे पहुंचना है इस वाली पर, ठीक है, इस वाली पर। क्लियर, अभी समझ आया कि नहीं आया, अभी समझ आया ना। तो इसका मतलब जब हमारी ये वाली स्टेप बन जाएगी ना, यहां पर हम पहुंच जाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, सीधे परसेंट से परसेंटेज काट देना, इससे ये काट देना। अब आप देखिए ए के लिए 12 होगा और बी के लिए कितना होगा 13, तो ए अपॉन बी आप सीधे करेंगे तो ए अपॉन बी से ये बन जाएगा 12 और ये बन जाएगा 13, मतलब इसको 12 हिस्से मिलेंगे तो इसको कितने मिलेंगे 13, तो 12 और 13 मिला के टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 12 और 13, इसके 12 और इसके कितने 13, तो 12 और 13 मिला कितने होंगे, आप कहेंगे भाई 25 होंगे। तो ये जो 25 है इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो 18,750, तो 25 की वैल्यू कितनी है 18,750, तो एक की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप कहेंगे भाई 750, और इसको कितने मिले, छोटे वाले को 12 मिले, क्यों, क्योंकि ये 12 साल का था और ये 14 साल का था, इन दोनों को 18 साल का होना है तो इसको 6 साल का ब्याज मिलेगा, 18 साल का होना है
और इसको भी कितने साल का होना है, 18 साल का होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा, 6 साल का, और यहाँ से मिलेगा कितने का, 4 का। तो छोटा वाला बेटा ये कहा ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कितने इकाई आ रहे हैं, 12, तो 12 की वैल्यू आप निकालोगे, तो 12 की वैल्यू आप निकालो कितना हो जाएगा, 9000। ठीक है, बना पाओगे? तो ये मैंने आपको डिटेल में सॉल्यूशन दे दिया, ये मेरा समझाने का उद्देश्य था। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है पेपर में आपको, ठीक है, सवाल आपको इस प्रकार से नहीं करना। सवाल कैसे करना है, सवाल आप इस प्रकार से करेंगे, देखिए हमेशा ध्यान रखिए, दो बेटे ए और बी, ये कितने साल का है, 12 साल का, और ये कितने का है, 14 साल का। ठीक है, इनको 18 साल का दोनों को होना है, तो ये कितने साल बढ़ेगा, आप कहेंगे भाई 6 साल बढ़ेगा, और ये कितने साल बढ़ेगा, तो आप कहेंगे भाई ये बढ़ेगा 4 साल। ठीक है, इस पर भी 5% ब्याज है, इस पर भी 5% ब्याज है, दोनों केस में 5% ब्याज है। 6 पंचे यहाँ पर 30% बन रहा है ए के लिए, और बी के लिए कितना बन रहा है, 20%। तो अगर ब्याज बराबर करने को बोलेगा तो ए का 30% बराबर बी का 20% कर दोगे, अगर ब्याज का बोला, क्योंकि ब्याज ही है। अगर अमाउंट का बोलेगा तो आप कहेंगे भाई ए का 30% क्या है ब्याज, और 100% धनराशि इसकी, क्योंकि ए अपने आप में क्या होगा, 100%, तो ए की धनराशि अपने आप में 100% और 30% उसी का ब्याज, तो कितना होगा, 130%। तो हम बनाएंगे क्या, अमाउंट 130% ऑफ ए, और बी का अमाउंट कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 100% इसी की धनराशि अपने आप में, और 20% उसी का ब्याज, कितना होगा, 120%, तो बी का 120% हो जाएगा। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये कट जाएगा, इससे ये हो जाएगा, तो ए अपॉन बी, ए अपॉन बी का मान कितना हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे 12/13। क्लियर? 12/13। क्लियर? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई ये बन गया हमारे पास में। अब a प्लस बी अगर जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे 25, तो 25 की वैल्यू कितनी है, 18,750। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी बनेगी, आप कहेंगे भाई 750। तो यहाँ से हमें निकालना है कितने की, 12 की वैल्यू, तो यहाँ पर 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 9000। बड़े बेटे का पूछता तो हम कितने की वैल्यू निकालते, 13 की। क्लियर है? फटाफट से छाप दीजिए तुरंत। क्लियर? बढ़ जाएं आगे। ठीक है, अब बात आती है इसकी चेक करने की, अमाउंट कैसे बराबर हो गए, अमाउंट बराबर कैसे हो गए। तो अमाउंट बराबर ऐसे होगा कि ए को मिल रहा है कितना, 9000, तो बी को मिला होगा कितना, 9750। क्यों? क्योंकि टोटल धनराशि कितनी, 18,750 है। ये दोनों मिलाकर क्या होंगे, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये क्या है, 18,750। अब बात को समझना और ध्यान देना, ये प्रिंसिपल है तो इसमें इसका ब्याज जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, आप कहेंगे ब्याज अकेला होगा इसका 30%। इस पर मिल रहा है कितना ब्याज, 6 सालों में 5% से 30% ब्याज, तो 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27 और 2 0 27 हो गया। और यहाँ पर आप देखिए इस पर ब्याज मिल रहा है कितना, 20%। तो 20% का मतलब कितना होगा, तो आप कहेंगे 20% बन जाएगा 150, ये हो गया, और 9 1800, 1950, कितना हो रहा है, 1950 हो रहा है, ये ब्याज हो गया। अब अमाउंट बराबर करना है, देखो इसको मिला है 9000 प्लस यहाँ पर 2700 क्या है, ये इसका ब्याज है, तो 9 और 2 11,700, 11,700 बन गया, कितने साल के बाद में बन गया, तो आप कहेंगे 6% हुआ है, मतलब सॉरी 5% हुआ, कितने, 6 सालों में, तो 6 पंचे 30% बना था। यहाँ पर इसको मिला 5% से कितने सालों में, 4 सालों में, तो ब्याज कितना है, 1950। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर 9750 में अगर मैं 1950 जोड़ता हूँ तो यहाँ से देखिए 0 5 5 10 9 7 16 1 17 और यहाँ पर 9 1 10 11, तो क्या ये 11,700 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, 11,700 ही बन रहा है।
क्लियर है? तो दोनों के अमाउंट बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे? इसको प्रिंसिपल इतना मिलेगा, इसका ब्याज इतना बनेगा, इसको प्रिंसिपल इतना मिलेगा, इसका ब्याज इतना बनेगा। दोनों जो है जब 18 वर्ष के हो रहे होंगे तो 11,700 11,700 मिलेंगे। इसका मतलब कोई बेटा ये नहीं बोल पाएगा पापा से कि पापा जब हम 18 साल के हो गए थे ना तो हमारे साथ आपने भेदभाव किया था। ठीक है, मतलब हर एक बच्चा देखेगा कि पापा ने इतनी व्यवस्था की हमारे लिए कि जब हम 18 साल के मैं हुआ था तो मुझे भी यहाँ पर कितना मिला था, 11,700 मिला था, और जब दूसरा वाला बेटा हुआ उतने साल का 18 साल का तो उसको भी 11,700 मिला। मतलब अमाउंट इनको क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। इस तरह से सेट कर रहा है वो ब्याज को। ठीक है, क्लियर? बढ़ जाएं तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम आ जाते हैं कहां पर, इंस्टॉलमेंट पे। एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से बनना चाहिए। अब इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन है, पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आप क्वेश्चन को पहले रीड कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा क्या है। देखिए एक चीज होती है ड्यू अमाउंट या ड्यू डेट। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दे ऋण। क्या बोलते हैं, दे ऋण। और एक चीज होती है एनुअल पेमेंट। पेमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं क्या, वार्षिक भुगतान। वार्षिक रूप से हम भुगतान करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। जो क्या होगा, किस्त या वार्षिक किस्त। ठीक है, एनुअल पेमेंट जिसे हम वार्षिक भुगतान कहते हैं, इंस्टॉलमेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, किस्त बोलते हैं। ये दोनों चीजें एक ही होंगी क्वेश्चन में। और ये वार्षिक किस्त की बात चल रही है, वार्षिक किस्त की बात चल रही है। क्लियर है? अब हम बात समझते हैं क्या कि भाई एक चीज यहां पर वार्षिक किस्त है, दूसरी चीज क्या है, ड्यू अमाउंट। अब ये ड्यू अमाउंट क्या होता है या ड्यू डेब्ट क्या होता है, जो हमें देना होता है, जिसे हम देय ऋण बोलते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, देखिए समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे कहता हूं कि भाई इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट मैंने कह दिया कि भाई एक इंस्टॉलमेंट जो है यहां पर कितने की मान ली, सपोज करी मैंने 200 की मान ली, 200 की मान ली। ठीक है, और यहां पर क्या होगा, रेट मैंने कह दिया आपसे क्या हो गया, सपोज करिए 12% पर एनम। पर एनम का मतलब एक साल में क्या होगा, 12% होगा। क्लियर? इसके बाद में टाइम मैंने कह दिया भाई कितना होना चाहिए, 4 साल का होना चाहिए, 4 साल का। इंस्टॉलमेंट जो है 200 रुपए की है, रेट क्या है 12%, एक साल का चलेगा, और टाइम क्या होगा, ईयर्स में। ठीक है, टाइम क्या होगा, ईयर्स में, तो टाइम हो जाएगा 4 साल का। क्लियर है, 4 साल का टाइम यहां पर हो जाएगा। तो यहां से हमें ये चीज समझनी होगी कि भाई जो ड्यू डेब्ट या ड्यू अमाउंट बनता है या हमारे पास देय ऋण जो बनता है वो क्या होगा। क्लियर है? देखिए अब मैं आपसे कहता हूं इंस्टॉलमेंट अगर मैंने 200 की मानी है तो देखो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना जो एनुअल किस्त होगी ना, जो एनुअल किस्त होगी, जब भी आप कोई लोन लेंगे ना, जब भी आप कोई लोन लेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने देखा कि भाई 4 किस्त बनाई है, ये फर्स्ट किस्त हो गई, ये सेकंड किस्त हो गई, ये थर्ड किस्त हो गई और ये फोर्थ किस्त हो गई। ठीक है, हमने कहा भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहां पर क्या किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये है किस्त। अब जो पहली किस्त है माना मैंने कितने की, 200 की है,
तो अगली भी क्या होगी 200 की होगी। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि पहले आप समझ लो कि यहाँ पर जो ड्यू अमाउंट है ना, जो देय ऋण होगा वो कैसे बनता है, उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। पहले बेसिक्स पूरा हम पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। अगली किस्त भी उतनी है, समान किस्तें हैं तो यहाँ पर 200 और अगली किस्त भी कितनी है 200 200 200 200 200 करके हमने जो है 4 किस्तें बना ली। लेकिन क्या होगा कि जब भी आप कोई लोन लेते हैं या कोई व्हीकल खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, तो जब भी आप सामान खरीदने के बाद घर वापस आते हैं, ठीक है, तो ये जो किस्त होती है पहली किस्त तुरंत नहीं आ जाती कि भाई आपको पहले साल जमा करनी है, ठीक है, पहले साल जमा नहीं करनी, 1 साल के इंटरवल के बाद आपको अगली साल से जमा करनी होती है। बात समझना। या मंथली है ना, तो आपने गाड़ी जब फाइनेंस कराई होगी, आप घर पहुंचे और 3 दिन बाद किस्त आपके लगी, ऐसा नहीं होता। जब आप खरीद के लाए हैं ना, उस डेट से वो बता देगा अगली डेट कब होगी किसकी, इस डेट से आपकी पहली किस्त शुरू होगी। इसका मतलब एक किस्त हमेशा क्या होती है, एडवांस रखी जाती है ताकि आपको तुरंत पेमेंट ना करना पड़े। तो ये जो पहली किस्त होती है ना यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं क्या, एडवांस किस्त, एडवांस किस्त। और एडवांस किस्त अगर है, मैंने कहा मैं गाड़ी खरीदने गया, उसने कुछ हमसे डाउन पेमेंट ले लिया और डाउन पेमेंट लेने के बाद में एक किस्त वो तुरंत भुगतान कर लेता है वहीं के वहीं, ताकि 1 साल के गैप के बाद मुझे दूसरी किस्त आए। बात समझना ये गौर से, अगर आपने कभी ऐसा किया है तो आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। तो अब ये जो एडवांस किस्त हो गई है, तो अभी हमें ये 200 रुपए नहीं देना आपको, हम 200 रुपए दे चुके, 200 रुपए दे चुके। अब 200 रुपए जब हम दे चुके हैं, इसके बाद सीधे 1 साल बाद हम आएंगे, तो यहां से यहां जाने पर 1 साल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, 1 साल। और 1 साल जब बढ़ रहा है तो इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा, ठीक है। किस पर लगेगा, यहां पर। क्यों लगेगा, क्योंकि आपने 4 किस्तें बनाई, 200 200 200 200 की। मैंने कह दिया भाई 800 रुपए मैं चुका रहा हूं, सपोज करो। अब ये अमाउंट मुझे कैसा बनाना है, 800 चुकाने के लिए मुझे अमाउंट कैसा बनाना पड़ेगा कि 800 चुक जाए, 800 रुपए चुक जाए। तो मैं आपसे कहता हूं भाई यहां से यहां पर आप देखिएगा कि पहली किस्त क्या है, तो आप कहेंगे पहली किस्त है भैया एडवांस। ये क्या है, एडवांस। एडवांस है मतलब तुरंत हमने दे दी। आज हमने लोन लिया, आज हमने व्हीकल लिया और व्हीकल लेते ही समय एक किस्त हम दे चुके हैं, इसमें कोई गैप नहीं हुआ है, तो इस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। यहां पर ब्याज क्या होगा, आप कहेंगे भाई 0, ठीक है। यहां पर ब्याज क्या होगा, 0। इस पर एक भी साल का ब्याज नहीं लगना, तो यहां पर क्या होगा, ब्याज 0 होगा, क्योंकि हमने इसमें टाइम इंटरवल लिए नहीं। अब ये जो सेकंड किस्त है ना, वो आप क्या कर रहे हैं, 1 साल के गैप के बाद, 1 साल के गैप के बाद। तो 1 साल का गैप मतलब आपको पता है 1 साल में ब्याज कितना लगना है, आप कहेंगे 12%। हमें चुकाने, अगर हम तुरंत जो 800 चुका देते ना तो कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन यहां पर 200 तो हमने तुरंत दे दिए, एडजस्ट करा दिए, और 1 साल के बाद हमारे पास 200 रुपए की किस्त आई है, तो इसका मतलब इस पर कितना ब्याज है, आप कहेंगे 12%। इस पर कोई ब्याज नहीं लगा, 0%। इस पर 12% ब्याज, तो 12 दूनी 24, कितना बन गया, आप कहेंगे भाई 24 रुपए का ब्याज बना। क्लियर है, 200 रुपए तो हमें भरने ही और 24 ब्याज के हो गए। क्लियर। अब मैंने कहा कि भाई ये जो किस्त है ना, तीसरी वाली, यहां से अगर मैंने स्टार्ट किया तो 1 साल बाद ये वाली किस्त आई और इसके 1 साल बाद ये वाली किस्त आई, इसका मतलब 2 साल के बाद ये वाली किस्त आई है, तो इस पर 2 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है, 12%, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, यहाँ पर 1 भी साल का नहीं, यहाँ पर 1 साल का ब्याज लगा, यहाँ पर 2 साल का, तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, यहाँ पर 48 रुपए क्या लगे, ब्याज के लगे। क्लियर। अब यहां पर मैंने देखा कि यहां पर ये किस्त जो है 1 साल बाद और दी, मतलब इस पर 1 साल 2 साल 3 साल तक मैंने होल्ड रखा ये वाला 200 रुपए का पेमेंट, तो इस किस्त पर 200 रुपए पर 3 साल का ब्याज उसी रेट से 12% की रेट से 3 वर्षों का ब्याज, तो 12 कितना हो गया, 36 और 36 दूनी 72 रुपए, 72 रुपए। इसका मतलब मुझे जो अमाउंट बनाना पड़ेगा ना, जो ड्यू डेप्ट बनाना पड़ेगा या जो ड्यू अमाउंट बनाना पड़ेगा, या हमें जो देय ऋण जितना भी बनेगा हमारा, वो कितना बनेगा, तो हम कहेंगे भाई 800 तो हमें देने ही थे, 800 तो हमें देनी थे, इसमें ब्याज लगा के हमने कितना बना दिया, 72, और यहां पर कितना बन जाएगा, बोलो 72, 144। तो इसका जो अमाउंट बनेगा टोटल देय ऋण जो क्वेश्चन में आएगा ना, वो आएगा 800 और 1 944, कितना आएगा, 944। बात समझ पा रहे हैं। तो ये 944 यहां पर हमें देगा कि 944 चुकता करना है, 944 हमें चुकता करना है, और हम कितने का वार्षिक भुगतान करेंगे, कितने रुपए का वार्षिक भुगतान करेंगे कि इस रेट से 4 किस्तों में हमारा 944 का देय ऋण चुक जाए। क्लियर है। कार्तिक साहू, एसआई में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन कम नहीं है। क्वेश्चंस में हमने जो कॉन्सेप्ट कवर करने का प्रयास किया है, वो हर एक प्रकार का कॉन्सेप्ट कवर करने का प्रयास किया है। आप बुक से लगाएंगे क्वेश्चन 100-150, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आपको अलग लगता है तो आप मुझे सेंड कर देना, या अपने ग्रुप में ही सेंड कर देना, ठीक है, कि सर ये बता दो।
क्लियर है? तो पहला हम क्या सीख लें, पहला हम ये सीख लें कि जो अमाउंट है ना, जो देय ऋण है, ये देय ऋण कैसे बनता है, ये देय ऋण कैसे बनता है। अगर आपको 800 चुकाने मेरे भैया, तो ये 800 चुकाने का नहीं बोलेगा, ये क्या बोलेगा, आपको 944 देने का बोलेगा कि हमें देना इतना है। तब किस्त कितने की निकलेगी, 200 की निकलेगी और बाकी का ब्याज रहेगा उस पर। क्लियर है? हाँ, 200 मैंने एज्यूम किया है कि मान लिया एक किस्त कितने की, 200 की, एक किस्त मैंने 200 की ली है, एक किस्त मैंने 200 की ली है और 12% मैंने रेट माना है और यहाँ पर टाइम कितना है, 4 साल है, तो 200 की 4 किस्तें बनाई मैंने, समान किस्तें। पहली किस्त एडवांस है तो ये 0 टाइम पे दे दी हमने, मतलब एडजस्ट है। अब ये गाड़ी लाने के बाद में अब हमें यहाँ से शुरू करना है 1 साल बाद, तो 1 साल के बाद आप ये किस्त दे रहे हो तो इस पर 1 साल का ब्याज 12% से 24 ब्याज लगा और 200 ही, ठीक है। ये किस्त जो 1 साल का अंतर, ये 1 साल का, ये 2 साल तक हमने पैसा रोक के रखा उसका, तो 2 साल का ब्याज लेगा, तो 2 साल का ब्याज 24, मतलब यहाँ पर 12 दूनी 24%, 200 पर कितना, 48 ब्याज बना। फिर ये वाला पेमेंट 1 साल 2 साल 3 साल तक होल्ड रखा, ये वाली चौथी किस्त। जब ये 3 साल तक हमने होल्ड रखा तो इसका मतलब 3 साल का 12% से 36% ब्याज बनेगा इस वाली वैल्यू पर, तो यहाँ पर 36 दूनी 72 रुपए का ब्याज बना। तो टोटल किस्तों पर ब्याज इतना है और हमें देना इतना था, तो 800 और 144 कितना होगा, 944। तो 944 का आपको देय ऋण बनाएगा और इसको चुकवाने की कोशिश करेगा और बोलेगा बताओ किस्त कितने की। अब इसी चीज को मैं फॉर्मूले के माध्यम से और बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से और शॉर्टकट 3 तरीके बताऊंगा बेहतरीन वाले, आपको मजा आ जाएगा। क्लियर है? हो सकता है समझने में आपको दिक्कत हो, ऐसा लगेगा कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, लेकिन एक एक पुर्जा पुर्जा खुल दूंगा मैं किस्तों का। क्लियर है? घबराने की आवश्यकता नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन का मैंने देय ऋण बना के आपको बता दिया कि इसका देय ऋण क्या है। तो देखिए कितना वार्षिक भुगतान, 944 रुपए के देय ऋण को, देय ऋण हम बना चुके हैं। देय ऋण को 4 समान किस्तों में चुकता कर देगा यदि ब्याज की दर कितनी, वार्षिक रूप से अगर देखा जाए तो 12% है। क्लियर है? तो ये सवाल वही है जो मैंने यहां पर बना के बताया। अब मेरी बात समझना, ठीक? क्या समझना है आपको? देखो कि पहला तो है आपका किस्त, मतलब एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट कितना करोगे आप, मान लिया x करोगे, ठीक है, मान लिया क्या करोगे, x। तो जो x की वैल्यू हमें निकालनी होगी वो होगी 100 टाइम्स ऑफ a मतलब अमाउंट जो आपको देय ऋण है, जो देय ऋण है वो a है, अपॉन में क्या होगा 100 टाइम्स ऑफ t प्लस RT और क्या होगा t माइनस 1/2। ये फॉर्मूला है। आप कहेंगे सर फॉर्मूला बना के बताइए, तो ये भी बन जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? ये इसका फॉर्मूला है। अगर मुझे किस्त निकालनी है तो ये जो अमाउंट है ना, इसे हम बोलते हैं क्या, देय ऋण। जो हमने बनाया ना ये देय ऋण, वो देता है बना के, ठीक है। इसमें देय ऋण ही मिलेगा आपको, 944 का देय ऋण है, ये भुगतान किया जाना है। तो किस्त कितने की होगी, x रुपए किस्त होगी। यहाँ पर 100 इंटू देय ऋण कितना है, 944 और t मतलब कितना है बोलो, तो t का मतलब है 4 साल, 4 समान किस्त है, t का मतलब क्या है 4, तो 4 इंटू 100 कितना हो गया बोलो, 400 हो जाएगा। और RT का मतलब क्या है, आप कहेंगे R है 12% और T मतलब कितना है 4, तो 12 चौके 48%, ठीक है। तो हमें यहाँ पर RT परसेंटेज नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ परसेंटेज नहीं रखना है, हमें केवल 12 इंटू 4 करना है, 12 चौके 48, यहाँ पर कितना हो गया 48, ठीक। इंटू T कितना है 4, 4 में से गया कितना हो गया 3, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 2, बस ये करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ से कह सकते हैं भाई कितना बनेगा 24 और 24 तिया कितना हो गया 72, 24 तिया 72 और 400 कितना हो गया बोलो 472, तो 100 इंटू 944 बटे में कितना, आप कहेंगे 24 तिया 72 और 400, 472, 472 से काट दो कितनी बार, 2 बार, 2 इंटू 100 कितना हो गया 200। तो वार्षिक भुगतान जो बनेगा या जो किस्त बनेगी वो कितने की बनेगी बोलो, 200 की बनेगी। क्लियर है? एक तो ये फॉर्मूला है आपके काम का, जो बच्चे फॉर्मूले से करना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर सकते हैं। ए का मतलब देय ऋण होगा, टी का मतलब जितना भी टाइम दिया जितनी किस्त दी वो होंगी, आर का मतलब जो रेट दिया है वो होगा। अगर वार्षिक किस्त है तो उस केस में ये फॉर्मूला लगेगा, अगर वार्षिक किस्त की बात की जाएगी तो।
क्लियर? बनेगा। अब इसको बेसिक तरीके से कैसे करोगे? चलो भाई फॉर्मूला मैंने बता दिया, मैंने आपको ड्यू अमाउंट जो है ये बना करके बता दिया। अब बेसिक पे आए, जिस मेथड से फॉर्मूला बनता है वो, जिस मेथड से फॉर्मूला बनता है वो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास देय ऋण कितना है, जो हम पेमेंट करना चाहते हैं वो कितना है, मतलब जो भी अमाउंट है वो कितना है। तो ये अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है। एक किस्त मैंने कहा भाई x रुपए, कितने की? x रुपए की। ये किस्त है, इस पर कोई ब्याज नहीं, नो इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था ना, नो इंटरेस्ट। क्लियर? या मैं ऐसे कह दूं, ये फर्स्ट किस्त है और ये सेकंड किस्त है, ये थर्ड किस्त है और ये फोर्थ किस्त है, ठीक। मैंने कहा भाई x रुपए की इंस्टॉलमेंट पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। क्लियर? देखो इस पर कोई ब्याज नहीं है, इस पर क्या है? 0% ब्याज, क्योंकि हम इसको तुरंत दे रहे हैं, एडवांस किस्त है। इस पर कितना ब्याज लगेगा? आप कहेंगे 1 साल का 12% से, 12% से 1 साल का ब्याज। तो इसका ब्याज कितना बनेगा? x इंटू 12 इंटू 1/100 ये बनेगा। इस पर हम देखें तो इस पर 2 साल तक होल्ड की है, इसको तीसरी किस्त 2 साल तक होल्ड होगी, इस पर 12% ब्याज 2 सालों के लिए, तो क्या हो जाएगा? x इंटू 12 इंटू 2/100 बनेगा। अगर इस पर हम देखेंगे तो क्या होगा बोलो? उसी तरीके से 12% कितना? 3 साल के लिए, तो आप कहेंगे भाई x पर 12% 3 साल के लिए बटे क्या होगा? 100। बात समझिए, क्लियर है? देखो क्या होगा, जैसे t है तो t की जगह पे क्या बनता है? t-1। क्या बनता है? t-1। जैसे 4 है तो 4 की जगह क्या बनेगा बोलो? 3 बनेगा। फॉर्मूले में क्या बनेगा? 3 बनेगा, t-1 बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर 4 किस्तें हैं, तो यहाँ पर जो आखिरी किस्त बन रही है वो 3 साल के लिए बन रही है, 3 साल का ब्याज लग रहा है, मतलब t-1 साल का ब्याज लग रहा है। ध्यान रखना आप, ठीक है, समझने में काम में आएगा। तो अगर मैं यहाँ से सारी किस्तें जोड़ लूँ तो आप कहेंगे सारी किस्तें 1 2 3 4x बनेगा, प्लस ब्याज अगर जोड़ूँ मैं तो यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ब्याज कितना है? 12x/100, 12x/100, और यहाँ पर कितना बनेगा? 24x/100, 24x/100 ये ब्याज है, और यहाँ पर कितना? 12 है 36x/100, 36x/100 ये इनके ब्याज है। और किस्तें, चारों की 4 किस्तें, और इन सब का ब्याज मिला कितना बनेगा? अमाउंट बनेगा 944। क्लियर है? 944, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस केस में सपोज करिए कि यहाँ पर हो गया इतना। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, कितना बन जाएगा? 400। कितना बन जाएगा? 400x, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 12 24 36 72x। कितना हो गया? 72x बटे में कितना हो गया? 100 बराबर क्या हो गया? a हो गया। अब मैं आपसे कहता हूँ हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से मुझे x की वैल्यू अगर निकालनी तो x यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर कितना हो गया? 400 प्लस 72 बराबर क्या होगा? a इंटू 100। क्या हो गया? a इंटू 100, और बटे में कितना हो गया? 400 प्लस 72। कितना हो गया? 400 प्लस 72। बात को समझने का प्रयास करना, ये वैल्यू मैंने यहाँ से नीचे ले जाके रख ली। इतना समझ आया? अब a का मान कितना है? 944। a का मान कितना है? तो आप कहेंगे भाई a का मान है 944। a की जगह पे कितना आएगा? 944 आएगा, 944 आएगा। तो 472 से कितनी बार कट जाएगा? आप कहेंगे भाई 2 बार कट जाएगा। 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है आएगी 200। किसकी वैल्यू आएगी? किस्त की। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए सभी बच्चे। अब किसी बच्चे ने कहा सर फॉर्मूला कैसे आ गया, तो फॉर्मूला देखते हैं। ये वाली मेथड भी आ गई समझ सभी को।
सूरज वही बात है कि क्वेश्चंस आप लगाएंगे ना सिंपल इंटरेस्ट के तो चीज़ें क्लियर होंगी बेटा कि क्वेश्चन कैसा आता है, जो लिमिट में क्वेश्चन आ सकता है, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने लिए हैं ना वो सिंपल इंटरेस्ट में आप ये मान के चलिए कि बैंक लेवल तक के क्वेश्चन है, मतलब अच्छे लेवल तक के सवाल है ना। तो क्वेश्चन लगाओ, जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते इंस्टॉलमेंट के मेरे पास में सेंड करो, क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट के और भी सवालों की आवश्यकता है जो और क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने मुझे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे ना वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इंस्टॉलमेंट के यहाँ पर डाले हुए हैं, किसी प्रकार क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले की बात करें तो एक्स इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मैंने कहा था आपसे कि भाई 100 टाइम्स ऑफ क्या होगा ए अपॉन में क्या होगा बोलो, आप कहेंगे भाई 100 टाइम्स ऑफ टी प्लस आर टी और t माइनस 1/2, यही बताया था। अगर मैं इस चीज़ को लेकर के चलूँ कि भाई 100 टाइम्स ऑफ a तो बनना ही बनना है, और यहाँ पर क्या है तो आप कहेंगे भाई 100 इंटू कितना 4 प्लस r का मतलब कितना 12 और t का मतलब कितना 4 और यहाँ पर कितना 4 माइनस 1/2। बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आप कहेंगे भाई 100 टाइम्स, देखो 100 टाइम्स ऑफ a मतलब वही आपका 944। अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 100 तो यहाँ पर होगा ही होगा और जो t होगा वो ये होगा, और प्लस यहाँ पर क्या है 12 की जगह पे आप कहेंगे r और यहाँ पर क्या है t और यहाँ पर क्या है t माइनस 1। मैंने आपसे बताया था t माइनस 1 लेकर के चलना है, यहाँ पर बटे में क्या होगा 2 होगा। क्लियर। इसी फॉर्मूले में हम 4 की जगह पे जब हम इसको इस तरह से लिखते, देखो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है इसी को बस कंपेयर करना है आपको और कुछ भी नहीं करना। मतलब कैसे कंपेयर करना है आप समझने का प्रयास करना कि ये जो चीज़ आई है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया आपका कितना 400 प्लस आ गया 72। तो ये 72 कैसे आया, देखो 400 जो आया है वो सिंपल सी बात है, इससे आपने कंपेयर किया तो t इंटू 100 होगा, 4 किसकी वैल्यू t की वैल्यू और 100 की वैल्यू यहाँ पर है। अब ये जो 72 बना ना यहाँ पर जो है ना ये RT/2, ठीक है, RT/2 और t माइनस 1 है। अब ये कैसे होगा, थोड़ी सी इसकी लेंदी प्रोसेस होती है, आप अगर कंपेयर करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यही प्रोसेस जो x वाली मैंने ली है ये 4 बार ली है, अगर मैं n तक लूंगा इसको या t तक मैं लूंगा, t वर्षों तक लूंगा तो आपका यही चीज आने लग जाएगा। क्लियर है। फिर भी थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूं, अगर जानने की आपकी इच्छा है कि सर आप तो बताइए कि फॉर्मूला आएगा कैसे, हम जानना चाह रहे हैं। तो इसी चीज को आप इस तरीके से करोगे कि मैंने आपसे कह दिया कि दे ऋण कितना है, आप कहेंगे भाई ए है, ए क्या है दे ऋण है, ठीक है। R% क्या है बोलो रेट है, और T मतलब क्या है बोलो टाइम है, और X मतलब क्या है इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट है। क्लियर। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर a रुपए का ऋण मुझे चुकाना है तो मैं x की किस्त बनाऊंगा, ठीक है, x x x x x, ठीक है। ये कहाँ तक चलेगा बोलो, आप कहेंगे कितनी किस्तें बनेंगी, t किस्तें, क्योंकि t टाइम है, कितनी किस्त बनेगी t किस्तें। क्लियर है। पहली किस्त पर कोई ब्याज नहीं है, कोई भी ब्याज नहीं है, 0% है। दूसरी किस्त पर क्या है R% है, तो R% 1 साल का लगेगा, तो आप कहेंगे x पर R/100 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा, आप कहेंगे भाई R% बनेगा, कितने साल के लिए बनेगा 2 साल के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू 2R/100 बनेगा। क्लियर। यहाँ से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा R% 3 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा x इंटू 3R/100। क्लियर। ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, तो आखिरी जो किस्त बनती है वो अगर 4 साल की है तो आखिरी में 3 आता है, आपको पता है। अगर 5 साल की तो आखिरी में क्या होगा 4 होगा, क्योंकि पहली किस्त तो एडवांस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो किस्त बनेगी लास्ट वाली, जो लास्ट वाली बनेगी ना वो x इंटू कितने वर्ष t माइनस 1 वर्ष के लिए कितना ब्याज R/100, ये ब्याज लगता है। क्लियर है। जब आप सभी को जोड़ोगे ना, जब आप सभी को जोड़ोगे तो ये x x x x x कितनी बार आ जाएगा, t किस्तें हैं तो t बार आ जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा x इंटू टी प्लस यहाँ पर देखिए क्या होगा x R/100, ये जुड़ा, फिर जुड़ेगा क्या ये वाला ब्याज क्या x इंटू 2R/100, फिर क्या जुड़ेगा ये जुड़ेगा क्या x इंटू
3r/100। ऐसे ही आखिरी में जाके जुड़ेगा, ऐसा चलता रहेगा, डैश डैश डैश, यहाँ पर जुड़ेगा x इंटू t माइनस 1r/100, ये होगा। क्लियर है? हमने इतना जोड़ दिया, ये पूरा का पूरा किसके बराबर आएगा? अमाउंट के बराबर। ठीक है, इन सभी को हमने जोड़ दिया, इतना आप फटाफट से नोट करिए। क्लियर? क्लियर है? 15 सेकंड वाली भी बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखिए आप समझने का प्रयास करिए। अब यहां पर लॉजिक्स आपके बनने चाहिए। मैंने कहा अमाउंट बराबर x इंटू क्या हो गया t प्लस, यहां से क्या कॉमन आ सकता है? बताओ क्या कॉमन आएगा? तो आप कहेंगे भाई xr/100 कॉमन आ सकता है क्या? सही में xr/100 यहाँ पर 2 रुक जाएगा, यहाँ पर xr/100 और यहाँ पर भी xr/100। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई xr/100 क्या आ गया है? कॉमन आ गया। ठीक, ये कॉमन आ गया। इसके बाद में हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो बचेगा अंदर में वो क्या बचेगा? केवल बचेगा 1 प्लस, देखो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 1 बचेगा, 2, यहाँ 3, ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 से जा करके कहाँ तक जाएगा बोलो? आप कहेंगे t-1, क्या बचेगा? t-1 तक। इसका जो अंतिम पद आएगा वो क्या आएगा? t-1 आएगा। क्लियर? क्लियर सभी को? अब मैं आपसे कहता हूं, आपको पता है कि भाई हमने एक चीज पढ़ी है कि भाई देखिए क्या पढ़ा है? 1 + 2 + 3 + 4, ये नेचुरल नंबर है, अभी एवरेज में पढ़ा था। तो यहां से जाकर कहां तक? n तक की संख्या है, n का मान क्या है बोलो? t-1। तो इन सभी का योगफल कितना होता है? आप कहेंगे भाई n + 1/2, सभी को जोड़े तो ये आता है। तो n का मान कितना? आप कहेंगे t-1। तो यहाँ पर आप रख दोगे क्या? t-1, यहाँ रखोगे आप t-1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पे t-1 और ये है +1, ये +1 बटे में कितना हो जाएगा? 2। तो हम कह सकते हैं भाई इससे कट जाता है, तो यहाँ से क्या आ जाता है? यहाँ से हमारे पास में जो चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाती है t-1 इंटू क्या? t/2। समझ रहे हैं? ये आ जाता है। अब ये चीज़ जो है ना, यहाँ पर आप रखते हैं जब a बराबर xt और यहाँ पर क्या हो जाता है? प्लस में xr/100 और यहाँ पर ये सम करने पर क्या बनता है? तो आप कहेंगे भाई t-1 इंटू यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? t। ये जो t उस तरफ लिखा है वो यहाँ पर लिख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भाई t और t-1/2, ये बन जाता है। क्लियर है? अब देखो वही चीज़ें निकल के सामने आ रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर आप अगर देखेंगे, अभी डिपेंड करता है t के ऊपर सब चीज़ें। यहाँ पर x तो कॉमन आ जाएगा, a बराबर x यहाँ पर कॉमन आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 टाइम्स ऑफ t, ये हो जाएगा 100 टाइम्स ऑफ t, तो ये हो गया 100t, ये बनेगा। और यहाँ पर क्या बनेगा बोलो? rt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? t-1/2। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर? ये चीज़ बन जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 तो इसी के नीचे है बस, और ये जो 100 इस पे भी चला गया गुणा होकर, तो इसका 100 का हमने एलसीएम ले लिया, तो ये 100 यहाँ पर ऐसा आ जाता है। क्लियर है? अब ये 100 यहाँ चला जाएगा, गुणा हो जाएगा और बाकी सारी चीजें पलट के नीचे आ जाएंगी। अब किसी बच्चे ने पूछा था यार बेटा कि भाई सर ये फॉर्मूला बताओ कैसे बनता है, तो मैंने बता दिया कैसे बनता है। क्लियर है? अब यहां से जब आप करोगे ना, किसी की इच्छा थी कि सर आप फॉर्मूला बताइए, वैसे मुझे मालूम है कि आपको भी नहीं आएगा समझ में, अभी बहुत टाइम है इन सब चीज़ों को समझने में, अभी बहुत ज्ञानी बनना पड़ेगा इसके लिए। अब देखिए ये 100 का यहाँ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 100 टाइम्स ऑफ a, अपॉन में क्या चला जाएगा? तो पूरी वैल्यू अपॉन में 100t प्लस यहाँ पर क्या है? rt और यहाँ पर क्या है? t-1/2 बराबर क्या हो गया? x। यही फॉर्मूला मैंने बताया था किसके लिए। अब जिसको ये चाहिए था भैया वो लिख लीजिए अपने पास में, बाकी सभी को ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मध्यम वर्गीय हैं, जिनको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं आती, कॉमर्स वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, ठीक है, सभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आर्ट्स वाले हैं, बायो वाले हैं, इनको इन प्रपंचों में पढ़ना ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ 15 सेकेंड वाली मेथड, ठीक है। जिनको ये करना था ना वो ये लिख लीजिए, फॉर्मूला बन गया।
क्लियर है? या फिर क्लास के बाद में जब आप फिर से देखेंगे तो सारी चीजें आप समझते हुए नोट कर लेना, ये बहुत आवश्यक नहीं है कि सभी को जानने की आवश्यकता हो। अब इसी चीज को आप देखिए, इसी चीज को आप देखिए और समझिए। सर ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है सौरभ। कोई भी दिक्कत नहीं सौरभ, किसी बच्चे को अगर आवश्यकता होगी सर जो है फॉर्मूला बता दीजिए, आपको पता है कि अगर आप फॉर्मूला पूछोगे कैसे बना तो मैं हर चीज़ का फॉर्मूला आपको बता दिया करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मेथड्स मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में फॉलो करने के लिए, आप उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेंगे। अब ये फॉर्मूले से आप डर गए होंगे तो अब आपको पता है कि भाई बेसिक मेथड पर नहीं जाना, अब जो सर शॉर्टकट बताएंगे रामबाण उस पर ध्यान देना है। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा था, बात को समझिए कि भाई यहाँ पर 944 रुपये का ऋण है और पहली किस्त x की है जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, अगली किस्त x की तो है लेकिन इस पर ब्याज लगेगा x इंटू 1 साल का 12 इंटू 1 बटे में क्या होगा 100, यही किया था मैंने। इसी प्रकार से दूसरी किस्त x की है, इस पर ब्याज लगा 2 साल का 12 के हिसाब से 2 साल का बटे में क्या हो गया 100, और इसके बाद जो आखिरी किस्त है x प्लस एक्स इंटू 12 के हिसाब से 3 साल का ब्याज बटे में कितना 100। बात समझिए, पहली किस्त पर कोई ब्याज नहीं, ये वाली किस्त 1 साल बाद तो 1 साल का ब्याज, ये वाली किस्त 2 साल के बाद 2 साल का ब्याज, ये किस्त है और ये ब्याज, और तीसरी किस्त जो चौथी किस्त है जो 3 साल के बाद दे रहा हूँ वो चौथी किस्त यहाँ पर, इस पर 3 साल के ब्याज लगेगा, 1 साल कम का ब्याज लगता है। ये मैंने बनाया था। अब ये बनाकर हमने क्या कर दिया था कि भाई 944 का हमारे पास देय ऋण है, हमने क्या कर दिया x और x, ये वाले जो x है ना ये सारे x, ये एक साथ यहाँ पर उठा लिया हमने, कितने हो गए 4x, और यहाँ से कितना हो जाएगा बोलो 12x बटे 100, आपको याद होगा ये बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, 12x बटे 100, यहाँ पर कितना होगा 24x बटे 100, और यहाँ पर कितना होगा 36x बटे 100, 36x बटे 100। क्लियर है? तो यहाँ से हमने क्या किया था कि भाई 944 बराबर यहाँ पर 100 एलसीएम हो जाएगा तो 100 का गुणा होगा 400 और 12 24 और 36 472x बनेगा और बटे में कितना होगा 100। क्लियर है? मैंने क्या कर दिया था, अगर मैं यहाँ पर 472 लिख दूँ, 472 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे भाई x बटे में कितना 100। क्लियर? इतना ही आ रहा है ना, 100 आ रहा है। क्लियर? इसका मतलब मेरे भैया ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको x को मैं 100 मान लूँ तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, इतनी बनेगी। क्लियर है? x का मान अगर मैं 100 मान लूँ तो मतलब जो अमाउंट बनना चाहिए 12% रेट से वो 472 बनना चाहिए। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए इस केस में आपको क्या करना है, x का मान आपको 100 मान के चलना होता है, x का मान क्या करना होता है 100 मान के चलना होता है। कैसे? देखिए मैंने कहा पहली किस्त 100 की जिस पर कोई ब्याज नहीं, अगली किस्त भी 100 की जिस पर 1 साल का ब्याज, ये जो किस्त है ये भी 100 की इस पर 2 साल का ब्याज, ये भी किस्त है ये भी 100 की इस पर 3 साल का ब्याज। पहली पर कोई ब्याज नहीं तो कितना हो गया 0% ब्याज, दूसरी पर केवल 12% ब्याज तो कितना हो गया 12 ब्याज हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया 24% ब्याज, 2 साल का ब्याज है तो कितना हो गया बोलो 24 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया 36% ब्याज तो कितना हो गया बोलो 36 हो गया। हम ये कह सकते हैं भाई टोटल हमारी किस्तें कितनी बनी 400 टोटल इससे बना, और यहाँ पर टोटल हमने मिला दिया कितना हो गया 12 36 36 72, ये कितना हो गया 72। इसका मतलब अमाउंट कितना बनेगा बोलो 472 बनेगा। कितना बनेगा 472 जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते थे कि हम डायरेक्ट करते कि पहली किस्त 100 पर कोई ब्याज नहीं देना, अगली पर 12% तो 112, फिर 124, फिर 136, 4 तक जाना है आपको। ठीक है 4 तक, 1 2 3 4 बार ऐसा करना है। पहली 100 जिस पर कोई ब्याज नहीं, दूसरी पर 1 साल का ब्याज, तीसरी पर 2 साल का ब्याज और चौथी पर 3 साल का ब्याज, ऐसे बना लेना। टोटल अमाउंट बन जाए कितना 472, और 472 की जगह पे कितना दिया चुकाने को 944, तो हमें कह सकते हैं भाई 1 की वैल्यू कितनी आई, तो 1 की वैल्यू आई 2, हमें 100 की किस्त लेनी है तो 100 का मान कितना हो गया बोलो, आप कहेंगे 200, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया? बताओ भाई, आ गया मजा?
हाँ भाई सौरभ बताइए। लल्लन टॉप ट्रिक है, ठीक है, समझ आया सभी को, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे जो एनुअल पेमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे जिनमें वार्षिक किस्त की बात होगी, उसमें आप क्या करने वाले, इसी तरीके से आपको करना है। क्लियर है, बना पाओगे? अब आइए, अब आएगा आगे मजा, ठीक है। हर चीज मैंने बता दी आपको, हर चीज का डेरिवेशन मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है? अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे कहां पर, ये वाला हो चुका है, ठीक है। 28 नंबर, 29 पे आइए। 29 जल्दी सॉल्व करेंगे, 5 सेकंड में हो जाने चाहिए सवाल, 5 सेकंड में सवाल खत्म होना चाहिए, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं। देखिए 4 वर्षों में यहां पर टाइम कितना है, आप कहेंगे भाई 4 वर्ष है, और रेट कितना है तो आप कहेंगे 7% है। तो किस्त कितने की होगी, 100 की। पहली साल कोई ब्याज नहीं, अगर वार्षिक ब्याज 7 है तो 100 पर 107, फिर कितना बनेगा 114, फिर कितना बनेगा 121। 4 है तो 4 तक जाना है, 1 2 3 4, सभी को जोड़ लीजिए, 21 7 21 42, 442। ये अमाउंट बनेगा चुकाने को। ये अमाउंट जो चुकाना है उसकी जगह कितना अमाउंट दिया चुकाने को, 2210 दिया है। कितना दिया है, 2210 दिया है। इतना पैसा चुकाओ तो किस्त कितने की बनेगी, 100 की बनेगी। तो 442 का मान इतना है, तो हमें कितने का मान निकालना है, हमें निकालना है, बोलो 100 का। तो हम ये कह सकते हैं भाई, इससे अगर काट दें तो इससे कट जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो, आप कहेंगे भाई 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 5। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू हो जाएगी 500। कितनी आ जाएगी, 500। तो आंसर कितना होगा बोलो, कितने की होगी, 500। कितना सेकंड लगा भैया बता दो जरा, ईमानदारी से बताना, मन में सवाल हो सकता था। क्लियर है, आया मजा सभी को? आपको हो सकता है ये सारी चीजें सब कुछ बता दें या कोई भी टीचर बता देगा, लेकिन जो डेरिवेशंस मैंने बताए वो हो सकता है आपको कोई भी ना बताए, ठीक है। हर चीज का मैंने तोड़ मरोड़ के आपको पुर्जा पुर्जा खोल के दिखा दिया किस्तों में। क्लियर है? कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगे, वेरी गुड। 12 सेकंड लगे अनन्या, बहुत बढ़िया, कर लेंगे। अब ध्यान ये रखना क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये क्या है बोलो, ये है यहां पर दे ऋण, ये दे ऋण जो आपको चुकाना है, ठीक है। यहां पर क्या आपको चुकाना है, तो आप कहेंगे भाई डेप्ट, जो डेप्ट है ना, जो डेट है वो कितनी है, 2210, ये चुकाने वाला पैसा है। कई बार क्या होगा, वार्षिक भुगतान दे देगा। अगर वार्षिक भुगतान दिया है उसने, मतलब किस्त का मान दिया, कई बार इसकी वैल्यू दे देगा तो आपसे इसकी वैल्यू पूछेगा। ध्यान रखना कि अगर वार्षिक भुगतान इतने का है, इसकी जगह पे सपोज करिए क्वेश्चन में ऐसा बना देता कि उसने कहा ये हटा दिया, ये हटा दिया, यहां कर दिया कितने के दे ऋण को चुकता के लिए, ये कितना यहां से हटा दिया और लिख दिया कितना बोलो, 500 ना लिख के सपोज करिए 800 कर दिया। कितना कर दिया, 800 कर दिया। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यहां से ये हाउ मच ऐसा कुछ दे देगा यहां पर, और यहां पर व्हाट एनुअल पेमेंट की जगह पे कर देगा 800 रुपीज एनुअल पेमेंट, ऐसा कर देगा। तो हमें कह सकते हैं भाई सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। 100 रुपए का एनुअल पेमेंट है, 7 इंटरेस्ट, तो 107, 114, 121 ये बनेगा। तो हम कह सकते हैं भाई कितना बन जाएगा बताइए, तो 21 दूनी 42, 442, ठीक है 442। अब उसने कहा 100 की जगह पे ये एनुअल पेमेंट इतना है, तो इसकी जगह पे दिया कितना 800। तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे भाई 1 की वैल्यू होगी 8, 1 की वैल्यू हुई 8। तो हमारा टोटल पेमेंट कितना बन रहा है, ड्यू डेट बन रहा है 442। तो 442 का यहाँ गुणा करके और आपको 442 के यहाँ गुणा करना, मतलब क्वेश्चन चेंज कर देगा, तो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। 8 दूनी कितना हो गया 16, 832 एक 33, 832 और एक 33, ठीक, इतना बन जाएगा। क्लियर, 8 दूनी 16 हो गया, एक आ गया, 832 एक 33, 832 एक, ओ हो सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 दूनी कितना हो गया 16, ठीक, एक आ गया, 832
1 33 3 आया, ठीक है, और 8 चौके 32 और 3 35, 3536 कुछ पल में ही आ गया। क्लियर है, 3536 बन जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, देखो आप, वार्षिक भुगतान, वार्षिक भुगतान मतलब किस्त की वैल्यू दी है कितनी, 700, किस्त की वैल्यू दी कितनी, 700। अब बताओ जरा, तो उसने कहा है भाई यहां पर देय ऋण, कितने रुपए का देय ऋण, तो ये देय ऋण जो है ना, ये ड्यू डेट जो होता है, जो दिया रहता है, वो इस बार उसने पूछ लिया। तो हम कहेंगे भाई वही चीज होगी, भाई 5 वर्ष है तो 5 बार तक जाना है 10% से, तो आप 100 मान लो, पहली किस्त 100 की, फिर 10% ब्याज 110, फिर अगली बार दोगुना ब्याज हो जाएगा तो 120, फिर 130, फिर कहाँ तक, 140 तक। क्यों, क्योंकि 5 वर्ष है तो 1 2 3 4 5, तो हम ये कह सकते हैं सबको जोड़ लो भैया यहाँ से, तो कितना हो गया, 30 और 30 60 और 40 100 हो गया, और ये 5 600 हो गया, कितना हो गया 600। तो 600 का बन रहा है, ये 600 का बन रहा है, 600 की वैल्यू निकालनी है, जबकि 100 की वैल्यू कितनी दी है, 700 रुपये का वार्षिक भुगतान, तो किस्त कितने की है, 100 की, तो 100 की जगह पे कितना दिया, 700, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7, जब 1 की वैल्यू 7 है तो हमें निकालना है कितने की वैल्यू, 600 की वैल्यू, तो यहाँ पर 600 गुना और यहाँ पर 600 गुना, तो कितना हो जाएगा, 6 7 4200, कितना हो जाएगा बोलो, 4200, ठीक है, बना पाओगे, क्लियर क्लियर आ रहा है समझ में। बता दीजिए भाई, सभी को आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए, तो ये जो है वार्षिक भुगतान हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहां पर त्रैमासिक भुगतान है, त्रैमासिक भुगतान है, ठीक है। अब यही चीज इसी तरह से जब आ जाएगी आपके सामने कि वार्षिक भुगतान अगर है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर लिख लेना एनुअल, एनुअल पेमेंट, तो इस केस में रेट होगी R% और टाइम होगा क्या, T वर्ष का, टाइम होगा कितने का, T वर्ष का, क्लियर है। जब यहां पर अर्धवार्षिक होगा भुगतान, मतलब 6-6 महीने में, जब अर्धवार्षिक होगा तो आसान बनाने के पर्पज से हम क्या करते हैं, रेट जो होती है इसे हम आधा कर देते हैं, क्योंकि आधे आधे साल में हम दे रहे हैं, और टाइम क्या कर देते हैं, हम दोगुना कर देते हैं, रेट को आधा करना और टाइम को दोगुना करना, क्लियर है। ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आ जाए क्या, त्रैमासिक, त्रैमासिक भुगतान अगर होगा तो मुझे बताइए कि भाई यहां पर देखिए 1 साल कंप्लीट अपने आप में 1 है, तो ये 1 से डिवाइड हो रहा है और यहां पर 1 गुना हो रहा है, ठीक है। 1 साल के अंदर कितने 6 महीने होते हैं, तो आप कहेंगे 2 बार 6-6 महीने आते हैं अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिकी कितनी होती है बोलो, 2 होती हैं 1 साल में, तो मैंने कहा रेट को हम आधा कर देंगे, उसी हिसाब से टाइम को क्या कर देंगे, दोगुना। और त्रैमासिक देखें 3-3 महीने, मतलब क्वार्टर कितना बनता है, 1 साल के अंदर 3-3 माह के 4 क्वार्टर होते हैं, तो यहाँ पर रेट को क्या करोगे आप, रेट को आप 4 से डिवाइड कर देना और टाइम को क्या कर देना, 4 गुना। ये सीख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम में आएगा, जो वर्षों की संख्या है वो 4 गुनी हो जाएगी और 4 से रेट डिवाइड हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मंथली, अगर मासिक भुगतान करेगा, अगर मासिक भुगतान करेगा तो यहाँ पर कितने महीने होते हैं 1 साल में, 12, तो 12 से रेट डिवाइड हो जाएगी और यहाँ पर 12 गुना क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इसको लिख लेना एनुअल पेमेंट, एनुअल पेमेंट, इसको लिखना हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, इसको लिखना क्या, क्वार्टरली, और इसको लिखना क्या, मंथली।
ऐसे वर्ड्स अगर कहीं देखेंगे तो रेट और टाइम के साथ आपको ये प्रक्रिया करनी है। क्लियर है? ये चीज आप याद रखेंगे। ब्याज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज में अंतर आ जाता है। ठीक, अब बात को समझेंगे थोड़ा सा। मैं आपसे कहता हूं वार्षिक भुगतान जो है 200 का है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं भाई 2 किस्तें हैं मेरे पास, एक पहली किस्त है और ये दूसरी किस्त है, ठीक है। मैंने कहा 200 रुपए की किस्त है और यहां भी 200 की किस्त है, ठीक है। या फिर इसको 3 किस्त बना लो, 3 किस्त बना लो 200-200 की। अब मैंने कहा भाई ब्याज की दर कितनी है? 12% है। ब्याज की दर कितनी है? 12% है। ये पर एनम होती, ध्यान रखना, ये क्या होती है? पर एनम। ये रेट का परसेंटेज है। और टाइम कितना है? तो उसने कह दिया भाई 3 साल हो गया। लेकिन कैसे भुगतान करना है? हाफ ईयरली। भुगतान कैसे होगा? हाफ ईयरली होगा। अगर हाफ ईयरली होगा, लेकिन ब्याज तो यहां पर आप देखिए, ठीक है, ब्याज तो यहां पर वार्षिक रूप से लग रहा है। अगर ब्याज वार्षिक रूप से लग रहा है और हम 3 साल तक ब्याज लगा दें, 3 साल तक ब्याज लगा दें, तो ब्याज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें करनी पड़ेंगी। तो मैं आपसे कहता हूं भाई इसमें हमें क्या करना है? अगर हम 200-200 रुपए हम दे रहे हैं, तो हम ये किस तरह से दे रहे हैं? हम ये एक साल के अंदर से दे रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? फिर हम 100 कर देंगे या उस तरह की चीजें बना देंगे। मतलब कहने का कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि मैंने आपसे कह दिया कि समय अगर 3 साल है, अगर ये वार्षिक रूप से दर है और हाफ ईयरली बोल दे, तो आपको क्या करना होगा इस केस में? रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से। मतलब आप 6% लगा दोगे ब्याज उसी चीज पर, सेम चीज पर, लेकिन कितने साल की लगाओ? 6 साल की। अब आप समझिए कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ किसी चीज पर एक्स पर अगर मैं ब्याज लगाऊं 12%, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो उतना ही ब्याज मुझे एक्स पर मैं 6% लगाऊंगा, लेकिन 6 साल के लिए लगाऊंगा। देखो मैंने कर दिया क्या? 6%, आधा कर दिया और टाइम डबल कर दिया, 6 साल, क्योंकि हाफ ईयरली के हिसाब से। तो ये बनाए मैंने क्या? हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। और ये बनाया मैंने क्या? एनुअली। तो सेम चीज पर ब्याज पर फर्क नहीं पड़ेगा, ब्याज पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी x का कितना? 36, x का कितना आ गया? 36%। और यहाँ भी कितना आ गया? बोलो 6×36, x का कितना हो गया? 36%। तो मेरा उद्देश्य ये है कि वही चीज हो जाती है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन चीजें आसान बन जाती है। क्लियर? सभी चीजें आसान बन जाती है। तो आपको ध्यान रखना कि भाई हाफ ईयरली में क्या करना है, आपको क्वार्टरली में क्या करना है, मंथली में क्या करना है, ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए। मैंने आपको समझा दिया है, बाकी ये चीज आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, समझने के पर्पज से थी। क्वेश्चन के माध्यम से चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखें तो कितना त्रैमासिक भुगतान? 2280 के ऋण को, मतलब अमाउंट कितना है? बोलो 2280, 2280 है ना, 2280 है। अब 2 वर्ष, टाइम कितना है? तो आप कहेंगे टाइम है 2 वर्ष। और रेट कितना है? तो आप कहेंगे भाई रेट है यहाँ पर 16%। लेकिन कैसा है? त्रैमासिक, मतलब क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर पेमेंट है। जब क्वार्टर पेमेंट तो हमें क्या करना होगा? टाइम, क्वार्टर 1 साल में कितने? 4, तो टाइम क्या होगा? 4 गुना। तो यहाँ पर आप 4 गुना कर देंगे। और यहाँ पर रेट क्या है? 4 से डिवाइड, यहाँ पर 4 से डिवाइड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई 4% बनेगा। तो हमें 4% लेकर के चलना है एनुअल में, एक किस्त पर 4% ब्याज लगाना है। और यहाँ पर कितना करेंगे? हम 8 साल की किस्तें निकाल देंगे, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। मतलब 8 बार करेंगे। तो मैंने कहा पहली किस्त कितने की? 100 की। अगली पर 4 ब्याज, तो 104, फिर 108, फिर 112, फिर 116, फिर 120, फिर 124, फिर कितना होगा? 128। ऐसा ही होगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 4 8 12 16, 4 20 और 4 24 और 4 28, ये बनेगा। क्लियर है? तो ये टोटल अमाउंट ये बनेगा। ये जो टोटल अमाउंट बनेगा वो अमाउंट किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी? इसकी वैल्यू निकालनी, किस्त की वैल्यू। अब कर लोगे क्या? ये किस्त है हमारी, ठीक। तो हम कह सकते हैं भाई 1 2 3 4 800, तो ये बन गया, 800 ये बन गया। अब 800 बन गया, इनको जोड़ना है जल्दी से। कैसे जोड़ोगे? तो 8 4 12, 32 ही हो गया, ठीक है, 32 ही हो गया, 32 हो गया। तो 32 या 96 और 16 112,
मतलब 800 और 112, 912 बन गया, 912 बन गया, 912 ही आ रहा है पक्का, जोड़ लीजिए एक बार, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 56 56 28 28 चौके 112, ठीक है 112, तो 112 ये हो गया और 800 ये हो गया, 912 टोटल बन जाएगा। तो 912 जो दिया है ना उसकी जगह पर उसने दिया है कितना, 2280, ठीक है ये दिया है। हमें निकालना है 100 की वैल्यू, तो आप सीधे 100 की वैल्यू निकालो। 100 की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप कहेंगे भाई 2280 को ऊपर रखना और नीचे क्या करना है 912 करना और इनटू क्या कर देना 100, तो यहाँ से आपकी सीधे वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 4 से मैं डिवाइड करता हूँ 912 को, 912 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ पर 4 दूनी 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। इससे आप गुणा करोगे 4 दूनी 800 और 28 चौके 112, कितना बन जाएगा 912 बन जाएगा। तो इससे तो ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर बचा है कितना 1000 बटे में 4, इसका मतलब कितना आ जाएगा 100 की जगह पे आ जाएगा 250। तो हमारी जो किस्त बनेगी कितने की 250 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। कर लोगे क्या, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। बताइए भाई, क्लियर है सभी को? बन जाएगा ना, सभी को कंफर्म है बन जाएगा। बस इतना सा आपको करते आ गया ना तो ये तो आप बना ही लोगे, या आप इसके एडिक्ट हो गए हो या अडाप्ट हो गए हो। क्लियर? चलिए अब है भाई क्वेश्चन नंबर 32। अब यहां से क्वेश्चंस जो है थोड़े से डिफरेंट हुए हैं, क्वेश्चंस थोड़े से अलग हुए हैं, लीक से हट करके क्वेश्चंस हैं जो पेपर में पूछे गए कई बार इस तरह के सवाल। करिए जरा, बताइए क्या आंसर होगा, बन रहा है सवाल? देखिए ए ने 6% की साधारण ब्याज की दर से 960 रुपए का एक ऋण बी से इस शर्त पे लिया कि ऋण जो है 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिनमें से पहली 3 किस्तों में मूलधन का 1/4 भाग होगा एवं शेष आखिरी किस्त में पूरा का पूरा ब्याज एक साथ चुकता किया जाएगा। तो 4 वर्ष के अंत में जो अंतिम किस्त बनने वाली है ए द्वारा भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए क्या होगी। हाँ भाई, क्वेश्चन एकदम अलग है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। ए ने 6% साधारण ब्याज की दर से 960 रुपए के एक ऋण जो है बी से इस शर्त पे लिया। अब देखो भैया, ये ऋण है, क्या है ये ऋण है, ये दे ऋण नहीं है, ये दे ऋण नहीं है, इसमें जो है सवाल दे ऋण वाला नहीं बन सकता। ये केवल एक ऋण है कि 960 रुपए हमने ले लिए, हम आपको क्या करेंगे 6% ब्याज पे करेंगे। क्या करेंगे? 6% ब्याज पे करेंगे। क्लियर है? ये ऋण लिया है उसने, अगर उसने ऋण लिया है तो उसने आज की तारीख में ले लिया है और 4 वार्षिक किस्तों में चुका रहा है। अब ये ऋण ऐसा है, आप समझिएगा, क्वेश्चन तो समझ गए ना सभी बच्चे? ये ऋण ऐसा है एक प्रकार से अगर देखा जाए,
कि 960 रुपये लिए हैं उसने, 960 रुपये आज की तारीख में लिए, क्लियर है। और 1 साल के बाद में यहां पर पहली जो 3 किस्तें हैं ना, पहली जो 3 किस्तें हैं वो 960 का कितना 1/4 के हिसाब से बनेंगी। इसका मतलब 24 चौके 96, हर एक किस्त कितने की होगी 240 रुपए की। इनमें ब्याज नहीं जुड़ा है, इनमें ब्याज नहीं जुड़ा है, जितना भी ब्याज होगा वो आखिरी वाली किस्त में जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 960 रुपए को वो चुका रहा है। कैसे चुका रहा है, पहली 3 किस्तें इसने बनाई, मैंने कहा 1 साल तक 960 रुपए अवेल किए, 1 साल तक अपने पास, देखो आज की तारीख में लोन ले लिया, आज से जस्ट 1 साल बाद उसने क्या किया 240 चुकाए। तो यहां पर उसने क्या कर दिया 240 चुका दिए। क्यों, पहली किस्त कितने की है 240 की, तो 960 को उसने 1 साल तक रखा। उसके बाद पैसा कितना बचा है, तो आप कहेंगे पैसा बचा है 720 बचा है। अब ये 720 में से अगले साल फिर क्या करेगा, अगले साल फिर यही करेगा कि 240 चुका देगा। क्यों, दूसरी किस्त भी मूलधन की कितनी होगी, मूलधन की 1/4 होगी, 1/4 होगी, तो यहाँ भी 240 चुका देगा। अब ये मूलधन चुक रहा है, ये मूलधन जो लिया है ना वो चुक रहा है। अब मूलधन पर ब्याज मैंने नहीं लगाया, अभी लगाऊंगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा 480। अब 480 पर क्या होने वाला है, इसमें से भी तीसरी जो किस्त बनेगी वो कितनी होगी, आप कहेंगे भाई 240 ही होगी। ठीक है, कितना बचा है, अब 240 बचा है। ठीक है, कितना बचा है 240 बचा है। अब ये 240 बचा है, क्लियर है। अब ये जो 240 यहाँ पर बचा है ना, ये उसे आखिरी वर्ष में चुकाना है। ठीक है, मतलब यहाँ भी 1 साल बाद काम चलेगा, यहाँ भी क्या होगा 1 साल बाद काम होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई इस चीज को जो वो चुकाएगा आखिरी में 240 तो चुकाएगा ही चुकाएगा, 240 तो चुकाएगा ही चुकाएगा। लेकिन यहां पर ये जो 240 है इसमें क्या होगा, ब्याज एक्स्ट्रा होगा, जितना भी ब्याज उसका बनता है, जितना भी ब्याज उसका बनता है। क्लियर है। बस एक सवाल और कर लेते हैं ये वाला, उसके बाद हम फिर ऑफ कर देंगे। ठीक है, मतलब 960 रुपए लिए हैं, पहली किस्त मूलधन का कितना होगी, आप कहेंगे भाई 960 जो मूलधन है ना, क्या उसकी 1/4 नहीं है, बिल्कुल है। इसी मूलधन की कितनी है 960 की, ये भी कितनी है 1/4, और यहाँ भी 960 का कितना है 1/4। तीनों किस्तें, जो पहली 3 किस्तें इसकी 1/4 होंगी, मतलब 240 240 240 होंगी। और बाकी जो 240 बचेगा उसमें ब्याज जुड़ जाएगा सभी का, जो भी पैसा यहाँ पर था उस पर ब्याज लगा होगा। अब मुझे बताइए 960 रुपये लाया है, और 960 रुपये लाया है, अगर 960 रुपये लाया तो 1 साल तक ये 960 रुपये उसने अपने पास रखे हैं, उसके बाद 240 चुकाए, तो इस पर 6% ब्याज, तो आप इसका 6% ब्याज लगाओगे। ठीक है, ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, इस पर 6% ब्याज लगाओगे। फिर मैंने कहा 240 चुकने के बाद जो पैसा बचेगा यहां से यहां तक 1 साल बाद चुकाएगा, तो इस पर भी 6% ब्याज लगेगा। उसके बाद इसमें से 240 चुक गया, जो प्रिंसिपल बचा है उस पर ब्याज लगेगा, यहां से यहां 1 साल बाद चुकाएगा बाकी, तो यहां पर 6% ब्याज। और बाकी इसके बाद में यहां से यहां अगले साल तक जाने में खत्म करेगा लोन, तो यहां भी 6% ब्याज है। मतलब ब्याज टोटल कितना बनना है, यहां 240 चुका है, यहां 240, यहां 240 और यहां भी 240 देगा। लेकिन ये सब जो ब्याज इकट्ठा हो रहा है ये वहां पर भरपाई करेगा इसकी। तो मैंने कहा भाई 960 का 6% ब्याज देना है उसको। बाकी फिर क्या बच गया, 240 देने के बाद 720 बचा, इस पर भी फिर उसने 6% ब्याज दिया होगा। फिर इसके बाद क्या बचा है 480 बचा है, कितना बचा है 480 बचा है, इस पर 6% ब्याज देना होगा। फिर इसके बाद कितना बचा है, इसको मिटा दूं मैं यहाँ से, 240 बचा है, इस पर भी कितना ब्याज देना 6% ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना बनेगा, ये ब्याज बनेगा जो कि यहाँ पर आएगा। क्लियर। मैं आपसे कहता हूँ 6% भाई कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 960 प्लस 720 प्लस 480 प्लस 240, ये सब पर ब्याज लग रहा है 6%। ठीक है, तो मुझे बताइए 720 ठीक है कितना हो गया 1440 और 960, 0 6 4 10 9 4 13 14, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया बोलो 2400, कितना बन गया 2400। तो मतलब कुल मिला के 2400 रुपये ब्याज लगेगा 6%। तो 6% ब्याज लगेगा कितने पर 2400 पर। तो मुझे बताइए कितना ब्याज हो जाएगा 24 छक्के 144 रुपये का ब्याज हो जाएगा। तो ये जो किस्त आखिरी वाली है ना इसमें कितना ब्याज जुड़ेगा 144 का। तो जो आखिरी किस्त है ना वो कितनी बनेगी 240 प्लस 144, हम कह सकते हैं यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर कितना 3, तो 384 हमारा उत्तर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी।
बोलो समझ आया? तो ये जो सवाल है ना, इसको ध्यान से कर लेना और अच्छे से करके आना। सौरभ धाकड़, आपकी भी पुकार बिल्कुल सुनी जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 2-4 दिन से क्लास नहीं हुई है तो बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो क्लास लेना बहुत आवश्यक था। तबीयत उतनी ठीक नहीं है, बाकी क्लासेस मैंने नहीं ली हैं, लेकिन हाँ बाकी भी मैं धीरे से चालू करूँगा, थोड़ा सा ठीक हो जाऊँ। ठीक है, एक्चुअल में कारण क्या है कि बहुत सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो गई। मेरे फादर भी जो है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरे अगर देखा जाए तो यहाँ पर फादर इन लॉ हैं, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, और मेरी जो वाइफ है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, और साथ ही साथ मेरी भी तबीयत जो है नासाज हो गई। तो इसके कारण से बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी होती है कि हमको अगर पूरा परिवार देखना होता है, अगर कोई भी परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इसके कारण से जो है कई बार आप लोगों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। कर लेंगे क्या सभी बच्चे? समझ आ गया क्या? सभी को समझ आ गया सवाल? ठीक है, तो फिर आज की क्लास को हम विराम दें। कर लेंगे सभी बच्चे? चलिए फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, कल की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ये अच्छे से रिवीजन करके आना। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन प्रैक्टिस करोगे सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बस प्रैक्टिस करते चलना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन चैप्टर्स को परसेंटेज पढ़ रखा है ना, तो बार बार आप टॉपिक को प्रैक्टिस करिए। SI CI, CI थोड़ा आसान पड़ जाएगा इससे, अगर आपने इसको समझ लिया तो। ठीक है, तो आप अच्छे से करते चलिए, चीज़ें जरूर बनेंगी, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। नीतीश पटेल प्रैक्टिस क्लास का मैं